ये बहुत बार आरटीपी में आ चुकी है इस टाइप की प्रॉब्लम, और आपके 12th स्टैंडर्ड में भी सबसे ज्यादा यही टाइप की प्रॉब्लम आती थी। एग्जाम में जो आती थी यही टाइप की प्रॉब्लम आती थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये सीए फाउंडेशन में जगह नहीं बना पाई है एग्जाम्स में। मुझे लगता है कि इस बार अगर पेपर टफ आता है तो इस टाइप के एडजस्टमेंट्स को बच्चा जनरली छोड़ के जाता है, तो ये वाले टाइप के एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब जो बच्चे थे सभी लोगों ने पेन नीचे रख देना है, और मैं समझाता हूं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। और देखो, आप 12th में इसका आंसर निकालते थे, बट उसमें मल्टीपल एंट्रीज करते थे। आपको अभी ये आंसर निकालना है एग्जैक्टली द वे द मॉड्यूल इज डन। इसके 2-3 तरीके करने के, मतलब आप 3 एंट्रीज कर सकते हो, 1 एंट्री कर सकते हो, 2 एंट्री कर सकते हो, सभी में आंसर राइट ही है। बट हमारा मकसद क्या है कि आंसर सेम टू सेम जैसा मॉड्यूल एक्सपेक्ट कर रही है वैसा ही हम करेंगे। से यस, तो देखते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कतराक्स बुक। पहले हम किसके बुक में? के कतराक। एग्रीड। सो कतराक के एंगल से सोचना, तुम कतराक बन जाओ अभी। कतराज एक्सेप्टेंस टू बसु। कतराक कौन हुआ? ड्रॉवी। कतराक एक्सेप्टेंस टू बसु। कतराक कौन हुआ? ड्रॉवी। बसु हुआ ड्रॉवर। 2500। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000। मतलब कतराक के एंगल से सोचो, पैसा आया या पैसा दिया? आवाज नहीं आ रही। दिया। एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। तुम्हें मालूम है क्या हुआ है? इट इज रिन्यूअल ऑफ द बिल। पुराना बिल जो था वो डिस्चार्ज किया गया, से यस, पर पुराने बिल को कैंसिल किया गया। फिर उसके बाद में कैश पेमेंट की गई, कितने की? 1000 की। और इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया कितना? 50 का। मतलब ऑफ कोर्स 50 का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया गया, नया बिल निकला। अगर मैं आपको इसको रिन्यूअल ऑफ द बिल के एंगल से समझाऊं तो कतराक के बुक्स में क्या होगा? पहली एंट्री होगी आपकी कैंसिलेशन की। जरा ध्यान से देखिए, बिल्स पेएबल टू बसु। पहला वाला बिल कितने का था? 2500। उसके बाद में मैंने आपको सिखाया एंट्री करनी होती है इंटरेस्ट की। हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। सो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट टू बसु। कितना आएगा? 50। फिर थर्ड एंट्री आएगी आपकी कैश पेड। एंट्री आएगी बसु टू कैश। कितना आएगा? 1000। इसके बाद की और एक एंट्री आएगी बेटा जी, फोर्थ, बसु टू बिल्स पेएबल। अब ये बिल्स पेएबल के अमाउंट बताता हूं। ओरिजिनल बिल 2500, एड इंटरेस्ट 50, नो नोटिंग चार्जेस, अमाउंट पेड 1000। तो आपका नया बिल आएगा 1550। हाँ या ना? ये समझ में आया क्या? जिनको नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है क्या? बिल्स पेएबल टू बसु, इंटरेस्ट टू बसु, फिर उसके बाद में बसु टू कैश एंड बसु टू बिल्स पेएबल। अगर ये एंट्री आपको नहीं आ रही है सो बेटा प्रॉब्लम आपके बेसिक एंट्रीज में है। ये रिन्यूअल ऑफ द बिल है, पहले मैंने प्रूव किया। अब बसु 2500 है, एग्रीड? ये डेबिट है। ओ आई एम सॉरी, क्या हो गया आनंद? हाँ कर रहा हूं ना पिल्लू, 2 मिनट रुक जा। हाँ, सो बसु को क्या है भाई? क्रेडिट है। और इधर भी बसु को क्या है? क्रेडिट। सो 2550 क्रेडिट है क्या? डेबिट है 1000 और डेबिट है 1550। तो बसु को डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया क्या? तो अगर मैं इसकी समराइज्ड एंट्री करूं तो मुझे बसु नहीं लिखना है, मुझे लिखना है बिल्स पेएबल। जो पहला वाला बिल्स पेएबल कैंसिल हुआ वो 2500, फिर इंटरेस्ट 50, फिर टू कैश 1000 एंड टू न्यू बिल्स पेएबल 1550। अब कुछ बच्चे शैतान रहते, वो क्या करते? बिल्स पेएबल कैंसिल नहीं, ये ओल्ड बिल्स पेएबल है बेटा, ये न्यू बिल्स पेएबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्स पेएबल को कैंसिल नहीं कर पाएंगे इधर, एग्रीड? सो बेटा जी यहां पर एग्जामिनर अगर आप 4 एंट्रीज करके आओगे तो मार्क्स नहीं देगा, आपको इसकी एक ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं इसका ट्रिक बताता हूं कैसे करने का है, तुम अगर ध्यान से दिमाग लगाकर करोगे तो। मुझे बताओ, के कतराक के पास लाइबिलिटी है कि एसेट है? बिल्स पेएबल है कि बिल्स रिसीवेबल है? तो अब कॉमन सेंस लगाओ, बिल्स पेएबल है। अब पहले वाले बिल्स पेएबल को क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको रिवर्स करना है तो क्या करूं? कैंसिल करना है तो उसको क्या करूंगा? डेबिट। फिर मुझे बताओ, कैश आ रही है जा रही है? सो टू कैश। हम नए लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नई लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। सो टू बिल्स पेएबल। इंटरेस्ट हमें देना है कि हमें मिलेगा? इंटरेस्ट देना है तो एक्सपेंस हुआ कि इनकम?
कौन सा बैलेंस आएगा? तो मैं ऐसे बनाता हूं, पुराना बिल्स रिवर्स किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू कैश 1000, टू बिल्स पेबल न्यू 1550, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। से यस और नो? क्या सभी बच्चों को ये बात समझ आई क्या? सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, कैन यू नॉट राइट डाउन द फर्स्ट एंट्री? क्या ये क्लियर हुआ क्या? बिल्स पेबल इंटरेस्ट टू कैश टू बिल्स पेबल अकाउंट, बट द अर्लियर वन इज ओल्ड एंड द न्यू वन इज, जो नीचे बन रहा है वो क्या है? न्यू बिल्स पेबल है। बोलो ना हाँ। जानबूझकर आपको चारों एंट्रीज लिखने नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा आप वो करके आ जाओगे तो फिर बैंड बज जाएगी। हाँ बाबू, रेडी? देखो तो सही क्या कर रहा हूं मैं। तो कितनी देर से वही लिख रहा है यार, थकता नहीं है क्या? अब देखिए यहां पर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला। कितने बच्चे लिख रहे हैं अभी तक? ऑलराइट, नाउ कम डाउन टू दिस। के कतराक वाला तो हुआ। मैं वापिस पूछता हूं, हम किसके बुक में? के कतराक। अब जरा देखो, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कतराक। तो मुझे बताओ जी गुप्ता कौन है? आवाज नहीं आ रहा है। ड्रॉवी। और कतराक इसमें क्या था? तो मैंने लिखा ये बना ड्रॉवर और ये बना ड्रॉवी। हम किसके बुक्स में? कतराक, ठीक है। टू एम मेहता वॉज डिसऑनर्ड। ए बेटा जी, बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, मुझे इसकी एंट्री सुननी है। बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, हम किसके बुक्स में? कतराक। कतराक ने किसको एंडोर्स किया? एम मेहता। और किसका बिल था? जी गुप्ता। पहले तुम एंट्री बता दो। आवाज नहीं आ रहा, मैंने कैसे सिखाया वो बताओ। ड्रॉवी टू एंडोर्सी। अबे कैसा बिल्स रिसीवेबल है क्या बुक्स में? एंट्री एक रिवाइज कर नहीं आता ना, लाइक सॉरी से हो गया काम। बोल देना पेपर में भी सॉरी, इडियट। हाँ बताओ क्या एंट्री आएगी? नहीं जी गुप्ता मत बोलो, पहले एंट्री कैसे गई? ड्रॉवी टू एंडोर्सी, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट। जब बिल डिस्काउंट कराते हो डिसऑनर होता है तब एंट्री आती है ड्रॉवी टू बैंक। जब एंडोर्स कराते तब एंट्री आती है ड्रॉवी टू एंडोर्सी। से यस और नो? सो बेटा जी इसमें आएगा ड्रॉवी टू एंडोर्सी। कितने अमाउंट आएगी? 4000, बराबर है। बट आगे और एक बोला है, मेहता पेड नोटिंग चार्जेस एंड बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि क्या हुआ। हम कतराक की बुक्स में, तो मैं पूरी स्टोरी समझाता हूं। पहले था जी गुप्ता। जी गुप्ता का बिल आया था किसके पास? कतराक के पास। कतराक भाई ने वो एंडोर्स कर दिया किसके पास? एम मेहता। अब पता क्या हुआ, ये बिल हो गया डिसऑनर। ये बिल हो गया डिसऑनर। किसका बिल डिसऑनर हो गया? एम मेहता के पास जो बीआर है वो हो गया डिसऑनर और उसने 20 रुपए नोटिंग चार्जेस भरे। अब एम मेहता अगर बोलेगा कि बिल डिसऑनर हो गया तो किसका नाम उछलेगा?
कतराक का नाम उछलेगा। तो कतराक ने क्या बोला, भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया, 4020 रुपए तुम्हें देने हैं, ये ले 4020 रुपए का चेक और वो बिल मेरे को दे, मैं उसके ऊपर केस करता हूं जी गुप्ता के पास कि उसने क्या किया है, वो मेरा दोस्त है, मैं संभाल लेगा। नहीं तो नाम किसका उछलेगा भाई, किसके यहां से बिल मिला, कतराक के यहां से, नाम किसका उछल रहा है मार्केट में, कतराक का। सो हम क्या करते हैं, हमारी बदनामी रुकवाने के लिए हम पहले डिसऑनर की तो एंट्री करेंगे, और डिसऑनर की एंट्री करने के बाद में एम मेहता को जो पैसा देना है पैसा देंगे और बात खत्म करेंगे। से यस और नो। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी में बैटरी खराब हो गई, अब बैटरी खराब हो जाने की वजह से चलती चलती गाड़ी बंद हो गई और उसके वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, और ये गाड़ी किसी बहुत बड़े इसके पास है, क्या बोलते हैं, फिल्म स्टार के पास है। तो फिल्म स्टार अगर एक बार भी बोल देगा कि ये गाड़ी ऐसी निकली तो गाड़ी की तो बैंड बच जाएगी ना। हालांकि गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम किसकी थी, बैटरी की। तो वो गाड़ी वाला क्या बोलेगा, भाई मेरा नाम उछलेगा, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई सॉरी गलती हो गई, ये आपका पूरा पैसा लो, ये आपका जो कॉम्पेंसेशन है वो भी लो, आपको पैसा दिया, मेरे को एक गाड़ी दे दो। तो चेक उधर दिया, पैसा दिया, गाड़ी भी ली, और अब हम किसके साथ डील करेंगे, बैटरी वाले के साथ। नलायक तेरी बैटरी ऐसी क्यों आई, अबे समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा एक्चुअली रियल लाइफ में बिजनेस में ऐसा डील किया जाता है। सो पहली एंट्री हम डिसऑनर की करेंगे, डिसऑनर की एंट्री आएगी ऐसे, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, तो हम करेंगे जी गुप्ता टू एम मेहता, एग्रीड, और ये अमाउंट आएगी दोनों ऐड कर 4040 4040। अब मुझे बताओ एम मेहता को कौन सा बैलेंस है, 20 है क्या, सॉरी 20। एम मेहता को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। इज इट रिसीवेबल और पेएबल, आवाज नहीं आ रही यार, श्योर है। और जी गुप्ता हमने पहला क्या किया, जो रिसीवेबल होएगा वो होएगा, अभी के लिए क्या करते, एम मेहता को पेमेंट कर खत्म करते हैं क्या। तो हमने एंट्री की एम मेहता टू बैंक, क्योंकि बेटा जी चेक दिया है ना, 40204020, समझा कि नहीं समझा। अच्छा अब इस एंट्री को तुम क्या कोई नॉक ऑफ कर सकते हो क्या, जी गुप्ता टू बैंक, नो, क्योंकि उसमें गलत चला जाएगा कि तुम क्या बोलोगे कि जी गुप्ता को हमने कैश पे की। उसका मीनिंग क्या होगा, जी गुप्ता को कैश पेमेंट की, ये होएगा ना, उसमें डिसऑनर का कोई आएगा नहीं। तो पहले डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी और फिर ये एंट्री करनी पड़ेगी। अरे हाँ नहीं बाबा, तुम एंट्री करने के बाद में फील तो करो ना, उसका मीनिंग क्या आ रहा है। तुमने जी गुप्ता टू कैश मतलब जी गुप्ता को डेबिट, और टू कैश मतलब कैश किसको पे की, जी गुप्ता। हमारे बुक में एम मेहता का अकाउंट दिखेगा ही नहीं, बट बिल एक्चुअली हुआ क्या है, डिसऑनर, और ये हमें पता होना चाहिए। से यस और नो। सो राजा बाबू समझो इशारे, पहले 2 एंट्री आए, ट्रम पम पम, अरे इसको छुपा दे यार, नीचे जाना, ये 2 एंट्री से देखने की तुमको, करो। तो मैं क्या करूं, मैंने अमाउंट मिटा दी, तुमको नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या, क्या है बैठे बैठे टाइम पास करते रहने का, मुझे बहुत मजा आती है। जिसको दिख रहा है फिर भी देख लो, वो तेरी ये वाला नहीं दिख रहा, जी गुप्ता टू एम मेहता 4020 और एम मेहता टू बैंक। साजन कितनी एंट्रीज की बेटा, कितनी, इसलिए हाँ इधर 2 की ना, पक्का के एक ही है। तो पहले आएगी जी गुप्ता टू एम मेहता और एम मेहता टू बैंक। ठीक है, हम कौन है, कतराक। प्लीज रीड एडजस्टमेंट नंबर 3, प्लीज रीड एडजस्टमेंट नंबर 3।
क्या हो रहा है? डी दलाल रिटायर्स अ बिल ऑफ 2000 ड्रॉन ऑन हिम, ड्रॉन ऑन हिम, ड्रॉन ऑन हिम। कौन है वो? ये दलाल क्या है इधर? ड्रॉवी है, इंग्लिश है। ड्रॉन ऑन हिम मतलब उसके खुद के ऊपर बिल निकला है, तो वो कौन बना? ड्रॉवी। ऑन हिम बाय कतराक फॉर ₹10 डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? रिटायरमेंट ऑफ द बिल है क्या? पैसा जल्दी दिया। तो कतराक को पैसा मिलेगा या कतराक पैसा देगा? एक ने, बकरी ने बोला देगा, चमने देगा। वापिस से सोचो कतराक कौन है? तो कतराक को पैसा मिलेगा या कतराक देगा? तुम क्या बोल रहे? कहां मिलेगा बोलेगा? तू बाद में बोला, पहले क्या बोलेगा? देगा बोला था ना। चलो वापिस से देखो। नहीं ठीक है, वापिस से देख लो। दलाल कौन है यहां पर? ड्रॉवी है, ड्रॉवर है? और कतराक कौन है? ये क्लियर है क्या? अच्छा, फिर अब मुझे बताओ, ड्रॉवर है, उसको पैसा मिलता है कि वो पे करता है? मिलता है। कितने रुपए मिलेंगे उसको? 1990। तो एंट्री आएगी बैंक डिस्काउंट टू दलाल, नहीं दलाल नहीं, टू BR, सॉरी, बराबर है ना, क्योंकि डिस्काउंट दलाल ने खुद को नहीं किया है, डिस्काउंट किसको किया है? BR को। सो एंट्री आएगी क्या? बैंक 1990। अच्छा, तुम रिबेट बोलते थे, रिबेट की जगह पे इंस्टीट्यूट हर बार शब्द क्या यूज कर रही है? डिस्काउंट। से यस। अरे इरेज नहीं हो रहा है अभी, और हंस, ये ले अभी, इडियट। लिख दो बैंक डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट टू व्हाट? BR, बीइंग बिल रिटायर्ड। कर दिया कि भाई एंट्री है? सो क्या एंट्री है? बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंट की जगह पे और एक शब्द क्या आ सकता था? रिबेट। हैप्पी? ऑलराइट, कैन आई गो अहेड? अब आ जाओ इधर, अगला वाला भारी है। अच्छा, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल, फुल स्टॉप है आगे, with by Patel with Modi's acceptance to Katrak for similar amount। बूम भल्ला। पहले मुझे बताओ हम कौन है? ये देखो, ये कतराक। सर क्या सड़ा के रखा है ना ऐसा? ये कतराक है। कतराक एक्सेप्टेंस टू पटेल, ये कौन है? पटेल है क्या? ठीक है। सो कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल, ये क्या है? ये ड्रॉवी है, और ये क्या है? ड्रॉवर। कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल, डिस्चार्ज बाय पटेल नहीं है, डिस्चार्ज बाय कतराक। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे बता दो। डिस्चार्ज बाय कतराक विथ मोडीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर सिमिलर अमाउंट। मतलब इधर क्या है? मोडी। ये मोडी कौन है रे इधर? ड्रॉवी। और ये कौन है? कतराक, ड्रॉवर। पहले समझ जाओ फिर आगे बढ़ेंगे। हम किसके बुक्स में? कतराक। कतराक दोनों चीजें, ड्रॉवर भी है, ड्रॉवी भी है। पहले मुझे बताओ, कतराक को पैसे किसको देने का है? पटेल को। कतराक को पैसा किससे आने का है? मोडी से। सो मोडी से जो आया है वो लिख रहा हूं ब्लैक कलर में। मोडी से जो आया है वो लिख रहा हूं ब्लैक कलर में, BR आया है। अरे ब्लैक कलर बोला रे गाड़व, ये पीसी भी सेम तुम्हारे जैसा है। एग्रीड। मोडी से क्या है? BR। और पटेल भाई से क्या है? बिल्स पेएबल। मतलब हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल है और एक बिल्स पेएबल है। सो हमने बिल्स पेएबल का डिस्चार्ज किया बाय गिविंग व्हाट? BR।
से यस। देखो मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। कतराक के बुक्स में 2 एंट्री हुई है, BR टू मोडी, यस और नो, टू मोडीज अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा? 5,000 5,000 5 ना। अच्छा, दूसरा कतराक के बुक्स में और एक एंट्री आई है, पटेल टू बिल्स पेएबल 5,000 5,000। अब मैं आपको एक बात पूछूं क्या? कतराक ने जो मोडी का एक्सेप्टेंस है वो किसको दे दिया? पटेल को, बराबर है क्या? मैं क्वेश्चन बराबर पूछ रहा हूं, पटेल को मोडी मिला है? पटेल को मोडी मिला है? पटेल को मतलब आदमी दे दिया, ये लेके जाओ, मोडी को लेके जाओ। पटेल को मोडी मिला है या BR मिला है? हाँ, गोबर, ये ऐसे समझने का, नहीं तो बोलोगे कुछ भी। आदमी का ट्रेडिंग नहीं चल रहा है बे, नहीं तो इधर ऐश्वर्या रही। पटेल को क्या मिला? ऐश्वर्या। ऐसा नहीं चलता मेरे भाई, समझ में आ रहा है क्या? सो ये BR और ये बिल्स पेएबल कैंसिल होंगे, से यस। सो एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेएबल टू BR, कितना अमाउंट आएगा? 5,000 5,000। देखिए एंट्री यही हुई है ना? हाँ, यही हुई है। पहले समझा क्या तुमको क्या हुआ है? हम कौन है? कतराक के पास एक आया क्या? BR। किससे आया है? मोडी से। और हमने एक बिल्स पेएबल दिया किसको? पटेल को। हमने क्या किया? वो बिल्स पेएबल की जगह, कैश देने की जगह उसको क्या दे दिया? ये BR, से यस। ठीक है, लिख लो। अच्छा, क्वेश्चन में चेंज किया बेटा आपने? क्वेश्चन में क्या दुरुस्त करना था? ये इधर कतराक पटेल फॉर 5,000 डिस्चार्ज बाय कतराक विथ मोडीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर सिमिलर अमाउंट। समझ गए क्या? चलो कर लो एंट्री। ये किधर है एंट्री? बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल। मत लिखना नरेशन ना बेटा, अपन 1.5 हुशार है। लिखना मत, लिखना मत, बैठे रहे। जो खुद के काम खुद नहीं करता है ना, उसको आगे तकलीफ होती है। गांधी जी बहुत होशियार थे, स्वावलंबी बनो। सो देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। तो हम कौन है? डॉन, ठीक है। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फ्रॉम 3,000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40, ठीक है। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन क्या? दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। देखो, बॉब इन्फॉर्म कर रहा है डॉन को कि रे का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया। पहले अपने दिमाग से पूछो, बॉब डॉन को क्यों बता रहा है कि रे का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो रहा है? तो तुमने पहली बात समझ में आई कि डॉन ने रे का एक्सेप्टेंस बॉब को एंडोर्स किया होगा। तो पहली एंट्री आएगी डिसऑनर की, बिल एंडोर्स एंड डिसऑनर्ड। उसकी एंट्री मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में सिखाई थी, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट। तो पहली एंट्री आएगी रे टू बॉब, एग्रीड? रे टू बॉब, क्योंकि रेज एक्सेप्टेंस मतलब रे का बिल एंडोर्स किया था किसको? बॉब को। सो एंट्री आएगी रे टू बॉब, बरोबर है बेटा जी। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 3,000 3040। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एग्रीड? किससे पैसा आना है? रे से। किसको पैसा देना है? बॉब को। अब बॉब को पैसा देना है, बॉब क्या बोल रहा है देखते हैं। बॉब एक्सेप्ट्स 1,000 इन कैश। बॉब को 1,000 तो कैश देना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? बॉब टू कैश। आगे क्या बोला है? एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट ए इंटरेस्ट ऑफ 10%। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने पर इंटरेस्ट लगेगा? 2,040 या 2,000 सिर्फ? ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बॉब को 3040 क्रेडिट बैलेंस है, उसमें से सिर्फ 1,000 पे किए है, तो बचा हुआ बैलेंस कितना? 2040। टेक ऑन ए कैलकुलेटर, इंटू 10%, इंटू 10%, इंटू 3/12 कितना आ रहा है? 51। अब बेटा जी नया बिल कितने का आएगा? 2040 प्लस 51। बताओ कितना आएगा? 2041 प्लस 51 2091। और आगे क्या बोला?
डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अब मतलब डॉन ने क्या कर दिया, रे को पैसे रिसीवेबल है ना, अरे हाँ नहीं, तो उससे नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। और नया बिल कितने महीनों के लिए एक्सेप्ट किया, 2 महीनों के लिए, और इंटरेस्ट कितना 12%। तो नया बिल कितने का, लीजिए कैलकुलेटर पर, 3040 इंटू कितना परसेंट, 12% इंटू समथिंग बाय समथिंग, 2/12, 60.8। आर यू श्योर अबाउट इट? सो लेट मी गिव यू द एंट्रीज वेरी क्लियरली। पहले मैं लंबी चौड़ी एंट्रीज बताऊंगा। इन द बुक्स ऑफ डॉन है, पहली एंट्री होगी बेटा जी रे टू बॉब। अमाउंट कितनी है बेटा जी, कितना, 3040। ओके, अब इसमें हमें बॉब को पे करना है, तो एंट्री होगी सेकंड वाली, बॉब टू कैश, चुप रहे झूठी, बॉब टू कैश 1000 से यस। अब मुझे बताइए इसके अंदर ये हो गई फर्स्ट, बी क्या आएगी, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस, इंटरेस्ट टू बॉब कितना अमाउंट आएगा, 51। फिर सी और एक एंट्री आएगी, कैश तो आ गई ना बेटा, बॉब टू कैश आ गई। फिर और एक एंट्री क्या आएगी, बॉब टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल ना, कितने के अमाउंट का आएगा, 2091 से यस और नो। ऑल राइट। अब बेटा जी एक बार देख तो लो, बॉब को कितना ये हुआ है डेबिट, 1000 डेबिट हुआ है क्या, फिर और कितना हुआ है 2091, कितना हो गया 1000 और 2091 कितना हो गया 3091, और बेटा बॉब को क्रेडिट भी हुआ, सो -51 3040। तो बेटा जी अगर मैं बॉब को डेबिट कर दूं 3040 से, तो आपको कोई आपत्ति, देखो ना, ये 1000 डेबिट, ये 2091 डेबिट, मतलब कितना हो गया 3091, ये क्रेडिट मतलब -51, से यस और नो। अच्छा, टू कैश 1000 से यस। अच्छा, फिर इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट 51 एंड टू बिल्स पेएबल 2091, ये गया से यस और नो। बोम्बल्ला रे, समझे क्या पब्लिक? अब इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, बॉब को पेएबल है क्या, सो बॉब को पेएबल है, तो बॉब को पेएबल है तो बॉब को करना पड़ेगा डेबिट। अबे किसी को पे करते तो उसको क्या करते हम, डेबिट किया। टू कैश कितना दिया 1000, टू नया बिल्स पेएबल कितने का दिया 2091, ये कैलकुलेट करना सिखाया। अब ये अमाउंट ज्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उससे इंटरेस्ट भी वसूल कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस, सो इंटरेस्ट को क्या किया मैंने, डेबिट। क्या ये दूसरी वाली कंबाइंड एंट्री समझ में आई क्या? अच्छा राजा बाबू, वो अगला वाला पंटर कौन है, रे है क्या, रे से रिसीवेबल है क्या बे, अरे बोलो हाँ या नहीं। सो देखो मैं रे को क्या बोलूंगा, BR, एग्रीड, टू रे टू इंटरेस्ट। अभी शॉर्टकट से किया, रे से रिसीवेबल है क्या, देखो अगला लाइन क्या बोला, डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। सो मुझे बताओ BR मुझे मिलेगा, रे का अकाउंट सेटल होगा 3040 का, बोलो हाँ या नहीं। अब बेटा जी कैलकुलेट करिए, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था आपने, 60. कैन आई नॉट टेक इट एज 61 या 60.8, एग्रीड। अब मुझे बताओ टोटल कितना आ जाएगा, 3100.8, बोलो ना हाँ या ना, बाबूजी समझेगे नहीं। सो बेटा जी एक्चुअली ये भी रिन्यूअल ऑफ द बिल की एंट्री है, ये भी रिन्यूअल ऑफ द बिल की एंट्री है, बट रिन्यूअल किससे, एक था जो हमको पेमेंट करना था, उसको हमने थोड़ा कैश दिया, उससे उसको नया बिल दिया, यस और नो, एक्सेप्ट किया। बट जिससे पैसा आना है उसने हमको कोई कैश नहीं दिया, तो उससे नया बिल एक्सेप्ट किया और किसकी एंट्री की, इंटरेस्ट की, से यस और नो। तो वापिस से मैं पूछता हूं, हम कौन है, डॉन। पहली एंट्री डिसऑनर की इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, फर्स्ट एंट्री क्लियर। दूसरी एंट्री हमारी लाइबिलिटी कौन है, बॉब,
और हमारा असेट कौन है? रे। तो लाइबिलिटी को सेटल किया तो बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश टू नया बिल्स पेबल, और इंटरेस्ट को क्या किया? डेबिट, हमारा एक्सपेंस। रे हमारा क्या है? असेट। रे से भी हमको मिला तो हमने एंट्री क्या की? बीआर टू रे टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा क्या है? इनकम। से यस। सो बेटा जी पहले इसके आपको 3 एंट्रीज करनी पड़ेगी। क्या आप ये 3 एंट्रीज कर पाएंगे? क्या क्या है? ये देखो, ये पहली रे टू बॉब, फिर बॉब इंटरेस्ट टू कैश बिल्स पेबल, और बिल्स रिसीवेबल टू रे एंड टू इंटरेस्ट। अरे भाई समझ आ रहा है क्या? तो एंट्रीज कितनी होगी? 3। जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया और सही भी आया होगा तो भी एंट्रीज वापस कर लो, क्योंकि मैंने रफ में करने के लिए बोला। सो पहले एंट्री करिए, 1 की 3 एंट्रीज होगी। रे टू बॉब, रे टू बॉब अमाउंट आएगी 3040 3040, इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस, इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस। सो रे टू बॉब, ओके पिल्लो, क्या नरेशन लिखोगे? बीइंग रेज एक्सेप्टेंस, being raise acceptance endorsed to Bob, dishonored on due date, and noting charges 40 paid, एंड नोटिंग चार्जेस 40 पेड। देखो मैंने कैसे पढ़ाया था, बॉब ने इन्फॉर्म किया डॉन को कि रे का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा, भला बॉब डॉन को क्यों इन्फॉर्म करने लगा? क्योंकि डॉन ने वो एंडोर्स किया होगा। सो हमारे यहां पर बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड और नोटिंग चार्जेस, ये सिंपल भाषा में काम बना। सो हमारी एंट्री हुई, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, रे जिसको देना है उसको क्रेडिट, टू बॉब। हमने एंट्री की 3040। अब हमें एक एक अकाउंट को सेटल करना है। बॉब चुप तो नहीं बैठेगा। बॉब बोल रहा है कि मुझे मेरे पैसे दो, तो बॉब टू कैश टू बिल्स पेबल, बट वो पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा मांग रहा है क्योंकि वो आगे का हम बिल्स पेबल दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट भी क्या हुआ? डेबिट। ये हुई आपकी सेकेंड एंट्री। कर दीजिए, बॉब इंटरेस्ट टू कैश। बॉब आएगा 3040, इंटरेस्ट आएगा 51। अगर आपको चाहिए तो इसका ब्रेकअप होगा 2040 इंटू कितना परसेंट है बेटा? 12%, 12 है 10% इंटू 3/12। यह आएगा 2040 इंटू 10% इंटू 3/12, 51 आया। एंड टू व्हाट डू यू से? टू कैश 1000 एंड टू बिल्स पेबल, ये न्यू बिल्स पेबल है 2091 का। चलिए लिखिए, being account settled with Bob, by accepting new bill along with interest, and paying cash, चलिए इसको टोटल मारिए, खत्म हुआ। अब बेटा जी और एक बंदा है, कौन है वो? रे भाई साहब को हमारे बुक्स में कौन सा है? डेबिट बैलेंस है क्या? सो रे भाई साहब ने बोला कि आपको नया बिल देता हूं, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी? थर्ड एंट्री लिखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रे अकाउंट 3040। अब बेटा एक्चुअली इंटरेस्ट 61 लिखना चाहिए था, बट इन्होंने 60.8 लिखा है, तो चॉइस आपका है। सो आप क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट 60.8 इन द ब्रैकेट लिखो। कैसे आई है? कोई बता सकता है क्या? मैं सुन रहा हूं, अमाउंट बताओ, क्या लिखो? 3040 इंटू 12% इंटू 2/12, दैट्स राइट। अब बिल्स रिसीवेबल को कितना डेबिट करोगे? 3100.80। समझे क्या? गुड वन।
बेटा इसको वापस जाके आज घर पर रिवाइज करना, मैं वापस बता रहा हूं, मुझे इस बार इन्हीं कोई प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत दिनों से नेग्लेक्टेड है, और जो आप एक्सपेक्ट करके जाते हो ना कि ये एग्जाम में आएगा, जनरली मेरा अभी तक मानो तो एग्जाम में वो नहीं आता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है। सारे बच्चे ऐसे ही कर जाएंगे, ऐसे प्रॉब्लम देखकर नहीं जाते बच्चे, ये कॉमन 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 मिस्टेक करता है बच्चा, ठीक है। और मैं तुमको क्या बता रहा हूं, मान लो ये नहीं है, फिर तो विन विन सिचुएशन है ही ना, तो फिर बाकी का तो परफेक्ट किया हुआ ही है आपने, इसको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नाउ प्लीज कम डाउन टू एडजस्टमेंट नंबर 2। क्या बोला एडजस्टमेंट नंबर 2 में? जेम्स ओव्स डॉन, तो मुझे बताओ कौन किसको पैसे देगा? जेम्स डॉन को पैसे देने वाला है, मतलब जेम्स हमारी असेट है। ही सेंड्स डॉन his own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement। मुझे बताओ राल्फ कौन है? राल्फ कौन है? ये देखो कहां पर हूं मैं, हाँ, जेम्स डॉन का क्या है? जेम्स इज असेट 3200, मतलब जेम्स से 3200 आना है। He sends Don's own acceptance in favor of Ralph, मतलब यहां पर डॉन कौन हुआ? ड्रॉवी, बराबर है कि नहीं? और राल्फ कौन हुआ? ड्रॉवर। और राल्फ ने भेजा होगा अपना बिल किसको? जेम्स के पास, और जेम्स ने वापस इसको किसको भेज दिया है? डॉन को। मतलब देखो क्या हुआ, डॉन को देना था किसको? राल्फ को। राल्फ ने किसको दिया? जेम्स को। ऐसे एक प्रॉब्लम हमने की थी, हैरी वाली। उसमें कौन कौन था? देखो, हैरी था, जैक था, गोरजे, और कौन था? तीन ही थे क्या? सो क्या हुआ था कि गोरजे के पास नहीं, जैक के पास, जैक नहीं, हैरी के पास हैरी का ही बिल आ जाता है। याद आ रहा है क्या? अरे हो नहीं। तो इस केस में फिर आगे क्या है? इन फुल सेटलमेंट 3160 से यस। सो मुझे बताओ हम किसके बुक में? डॉन। तो डॉन को पहले क्या मिलेगा? बीआर मिलेगा क्या? अबे हाँ नहीं, आवाज ही नहीं आती यार। बीआर मिलेगा क्या? कितने का बीआर मिलेगा? 3160, बट कितने के एवज में मिलेगा? 3200। तो क्या डिस्काउंट आएगा क्या? तो पहले मैं आपको रफ में एंट्री करके दिखाता हूं। जेम्स से पैसा आना है तो हम एंट्री क्या करेंगे? देखो, बीआर डिस्काउंट टू जेम्स, बोलो ना हाँ। ये बीआर कितने का आएगा बेटा? 3160, यह आएगा 40, और ये 3200 का अकाउंट सेटल होगा। से यस और नो? बट ये बीआर जो है ये हमारा ही है, हमारा ही बिल्स पेएबल है, हाँ या नहीं? पब्लिक। सो ये आइला तू भी इधर, मैं भी इधर, बिल्स पेएबल टू बीआर कितना आ जाएगा? 3160, 3160। अगर तुम चाहो तो इसकी एंट्री क्या कर सकते हो? बिल्स पेएबल डिस्काउंट टू जेम्स, और नलायक इंस्टीट्यूट ने एंट्री ऐसे ही की है, हालांकि करनी नहीं चाहिए ऐसे। इसकी एंट्री होनी चाहिए बीआर, पहले तुम्हें बिल मिला, बीआर मिला ना भाई, सो बीआर डिस्काउंट टू जेम्स। फिर नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए बिल्स पेएबल टू बीआर 3160, 3160, बट बीआर बीआर कैंसल, तो बिल्स पेएबल डिस्काउंट टू जेम्स आएगी, और ये एंट्री इंस्टीट्यूट ने की है। बेटा देखो, मैंने तुमको पूरा डिटेल में समझाया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, बट अगर आंसर मैच करना है तो हमें ये एंट्री करनी है। अब तुम मुझे अगला क्वेश्चन पूछोगे, सर हमको कैसा मालूम पड़ेगा कि ये वाली एंट्री करनी की वो वाली? एग्रीड। जो हैरी वाला क्वेश्चन था वो पूरा एक सीक्वेंस में चल रहा था, इसमें सारी ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट है, तो जिसकी एक एंट्री हो सके, जो अकाउंट कैंसिल हो सके, वो कैंसिल करके एंट्री करो। इस टाइप के क्वेश्चन कौन से वाले क्वेश्चन थे? देखो, क्वेश्चन नंबर 12 और 14। 12 और 14 में सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन पूछी गई है अलग अलग लोगों से। हैरी वाली ट्रांजैक्शन सिंगल नहीं थी, सेम सीक्वेंस में चल जा रहा था, उसमें मल्टीपल एंट्रीज की थी, बट जहां पर सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन पूछ रहे हैं वहां पर एक सिंगल एंट्री की वो अपेक्षा कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल की इंपॉसिबल है। जैसे फर्स्ट केस में हमें 3 एंट्रीज करना कंपलसरी था, से यस, ठीक है। तो अभी चॉइस आपका है। मैं अगर होता तो मैं पक्के से मार्क्स देता आपको। अगर किसी बच्चे ने की एंट्री बीआर डिस्काउंट टू जेम्स और फिर एंट्री की बिल्स पेएबल टू बीआर, तो मैं तो मार्क्स देता, बट मैंने पेपर देख चुका हूं मैं, इसलिए मैं आपसे कोई भी गलती नहीं करा रहा हूं। समझाया बराबर है लॉजिकल कि क्या होना चाहिए,
उसके बाद में एंट्री ये की है। समझ गए क्या भाई? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर है ना एंट्री कैसे हुई? ये लिखो एंट्री क्या है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल डिस्काउंट टू जेम्स, बिल्स पेएबल डिस्काउंट टू जेम्स। कितना अमाउंट लिखोगे? बिल्स पेएबल 3160, फिर डिस्काउंट 40 एंड टू जेम्स 3200। क्या नरेशन लिखोगे? बीइंग cancellation of bills payable, cancellation of bills payable to Ralph, bills payable to Ralph against bills receivable from James, or against due from James, against amount due from James, against amount due from James। ऑल राइट, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। नाउ थर्ड, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस, हम किसके बुक्स में? डॉन के। डॉन यहां पर कौन बना? ड्रॉवी। इन फेवर ऑफ सिंह, सिंह कौन है? ड्रॉवर। बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, तो एंडोर्स कौन कर रहा है? देखो, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह 4500। तो एक्चुअली सिंह को हमें क्या देना है? पैसा देना है, कैश। तो सिंह आया ड्यू डेट के वक्त, मला पैसे दिया, तो हमने बोला सॉरी मेरे पास तो पैसा नहीं है। कौन? डॉन है अपन। डॉन बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, बट मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है। किसका? जॉन का। तो अगर मान लो अगर मैं सिंह को पैसे देता तो मैं एंट्री क्या करता? सिंह टू कैश, बट कैश तो है ही नहीं मेरे पास। सो हम क्या करेंगे? सिंह टू बी आर। अभी सिंह का कितना है? 4500 एंड टू डिस्काउंट। बेटा जी, आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि ड्रॉवर ही बिल एंडोर्स करता है। यहां पर नालायक कौन है? ड्रॉवी। ड्रॉवी अपने एक्सेप्टेंस को मीट करने के लिए उसके पास जो बी आ रहा है वो दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं। ड्रॉवी कौन है? डॉन है। सिंह के पास जो बिल है ना उसका पैसा देना है। सो हम कौन हुए? ड्रॉवी हुए। सो ड्रॉवी जब ड्यू डेट आई तो पैसा देना चाहिए, बट पैसा है नहीं मेरे पास, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं कि मैं बीआर दे रहा हूं। तो उस सेंस में तो वो क्या नाम? डॉन, ड्रॉवर ही है। बट इस ट्रांजैक्शन में जिसमें चल रहा है उसमें हम कौन है? ड्रॉवी। सो ड्रॉवी कैश देने की जगह उसके पास जो बिल है वो दे रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या एंडोर्स कर रहा है, बट ड्रॉवी एंडोर्स कर रहा है। हालांकि जो उसके पास बिल है वो इन द सेंस ऑफ ड्रॉवर ही है। अब ज्यादा हो गया थोड़ा सा बोलना ड्रॉवी ड्रॉवर में। कुल मिलाकर मुझे एक बात बताओ, सिंपल भाषा में जो कॉमन पैरेलल्स में हर एक इंसान को समझ में आएगी। हम कौन है? डॉन। हमें किसको पैसा देना है? सिंह को। क्या मेरे पास रोकड़ा है? क्या मेरे पास एक चीज है? बीआर। किसका है? जॉन का। और मैं किसको दे रहा हूं? बट मेरे पास जो बीआर है वो कितने का है? 4450। तो 50 रुपए, जाहिर सी बात क्या है? डिस्काउंट। तो ज्यादा फ्लोरी लैंग्वेज ना यूज करते हुए ये वाली भाषा समझ में आई? पक्का? एंट्री क्या बनेगी? सिंह अकाउंट डेबिट टू बीआर टू डिस्काउंट। से यस। ये तुमको आंसर दिखाना पड़ेगा ना। करो एंट्री है। क्यों बिल्स पेबल क्यों आएगा? एक सेकंड। हाँ, बिल्स पेबल आएगा बेटा, बराबर है, मेरे से गलती हो गई। यहां पर ये वर्ड निकल गया ना। बिल डिसऑनर नहीं हुआ। एक सेकंड। रेडियो। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस है। अपन ने गड़बड़ क्या पकड़ ली? सिंह को पेमेंट कर रहा है, बट सिंह को नहीं, हम हमारे बिल्स पेएबल का भुगतान कर रहे हैं। सो एंट्री एक्चुअली क्या होती थी? बिल्स पेएबल टू कैश। अरे बरोबर है क्या नहीं? अगर मान लो पेमेंट कर दे, ये सब कुछ बराबर है बाबा, ये सिंह नहीं आना चाहिए था। अब मुझे बताओ, अगर हम हमारा एक्सेप्टेंस पे करते, बिल इज ऑनर्ड, तो एंट्री क्या करते? बिल इज ऑनर्ड, तो हम एंट्री क्या करते? बिल्स पेएबल टू कैश। अरे बाबा, सिंह को तो हमने बिल्स पेएबल ऑलरेडी दे रखा है ना, तो दोबारा सिंह करेंगे तो 2 बार हो जाएंगे, जो मेरे से गलती हुई। सो एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्स पेएबल टू कैश। बट कैश है क्या मेरे पास? नहीं। सो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेएबल टू बीआर टू क्या? डिस्काउंट। बोलो हाँ या ना? ये समझा कि नहीं समझा? कि वापिस बताऊं? ये देखो, देख बेटा, वापिस देख। डॉन जो है ना, डॉन हम बुक्स में
सिंह को हमने एक बिल एक्सेप्ट किया है, बराबर है। सो हमारे बुक्स में वो क्या है, बिल्स पेबल। मेरे बुक्स में सिंह है या नहीं है? नहीं है। मैं प्रूव करके दिखाता हूं, बिकॉज आई कमिटेड अ मिस्टेक, सो आई हैव टू प्रूव इट अगेन। देखो क्या हुआ था, हम इन द बुक्स ऑफ डॉन है, तो हमारी एंट्री होगी परचेज टू सिंह, बरोबर है। मान लेते हैं 10,000 10,000। फिर हमारी एंट्री क्या हुई, सिंह टू बिल्स पेबल, कितना होगा 10 10। फिर मेरी एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल टू कैश 10 10। ये बात समझ आ रही क्या? सो बेटा जी, जब बिल सेटल करना है तो मुझे वर्ड यूज करना चाहिए था बिल्स पेबल, मैंने गलती से वर्ड क्या यूज कर दिया, सिंह। बोलो ना हाँ या ना। सो राजा बेटा जी, एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल टू क्या, कैश, एंड टू क्या आएगा, नहीं सॉरी, टू कैश आएगा नहीं, टू बिल्स रिसीवेबल, और टू क्या आएगा, डिस्काउंट। क्योंकि मैं उसको कैश दे रहा हूं कि बिल्स रिसीवेबल दे रहा हूं। क्लियर है क्या? चलो एंट्री लिखो। अरे बाबू, एक छोटी सी मिस्टेक करो, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट। आज इंग्लिश खत्म हो रहा है क्या? हाँ नहीं, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट। आगे बढ़े। डियर स्टूडेंट्स, shall we go ahead? Now we are there on the last transaction. What is that? Raise acceptance. हम कौन है? डॉन। इन फेवर ऑफ डॉन। अब ये रेज एक्सेप्टेंस मतलब ये इधर से कनेक्टेड है, 1 से। मुझे बताओ रे का एक्सेप्टेंस कितने का था? बिल्स पेएबल कितने का था? 3100.8 था क्या? सो रेज एक्सेप्टेंस 3100.8 का था। रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। टेक ऑन योर कैलकुलेटर। 3100.8 इंटू 6% इंटू 1/12। क्या बोल रहे हो? 15.504, 15.50। तो ठीक है, जो भी तुम्हारा होगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमको पैसा मिलेगा रे से, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट या रिबेट अकाउंट डेबिट, टू व्हाट आएगा? बिल्स रिसीवेबल। अरे हाँ नहीं मेरे भाई, अब वापिस यहां पर वो गड़बड़ नहीं कर देने का। क्या बोलने का? रे। रे नहीं बोल सकते, क्योंकि रे से क्या मिल गया? बीआर मिल गया। सो ये देख लो, बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक आएगा 3085.30 कितना था रे? अच्छा 3100.80, उसमें से 15.5 डिस्काउंट में गया और इतना पैसा क्या मिला? कैश में। करो एंट्री, बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। टोटल बिल्स रिसीवेबल नहीं, टू बिल्स रिसीवेबल है। अभी 3100 कहां से आया? एंट्री पहली बग, पहली ट्रांजैक्शन बग, वर पहली ट्रांजैक्शन देखिए ऊपर। नरेशन लिखेंगे क्या? च्यवनप्राश नरेशन लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बीइंग रेज एक्सेप्टेंस रिटायर्ड, बीइंग रेज एक्सेप्टेंस रिटायर्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार सभी लोग सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ। चलो पूरी क्लास एक बार प्यार से बोलेगी क्या? गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब वेल? सबसे बढ़िया। चलो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आगे लेके जाएं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हेडिंग लिखो। लिखोगे क्या? क्या लिखोगे?
जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। accommodation, accommodation of bills of exchange, और इन द ब्रैकेट लिखेंगे इलीगल। इलीगल की स्पेलिंग यही है ना, ILL, illegal. You must be asking me why illegal. I'll explain you the whole thing and then you'll understand it why it is illegal. तुमने बचपन में वो सुना है क्या, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, और दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। यस और नो? उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो ऐसा ही कुछ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो व्हाट हैपेंस इज, आई विल टेल यू। दो बेवड़े रहते, समझाने का ये तरीका है। दो बेवड़े रहते, बेवड़ों को बताओ क्या करना होता है। अरे वाह, अच्छे हो तुम बेवड़े, तुमको मालूम है सब चीजें। सो दो बेवड़े, ये एक इधर बेवड़ा है और ये इधर एक बेवड़ा है। बेवड़े की एक खास बात रहती है, बेवड़े को क्या लगता है उनको छोड़कर बाकी सब लोग दुखी है। मालूम है कि नहीं है? मतलब जो ऐसे माहौल में रहते कि बस पता नहीं, मतलब शक्तिमान भी वही, सब हीरो हीरोइन सब वही, एक ही किरदार सारे वो अकेला ही निभाता है। तो एक बेवड़ा दूसरे बेवड़े को बोला, तुझे मालूम है क्या, राइट, अपन पीने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, बोले ऐसा क्या, तो ये भी बोलता हाँ ऐसा। तो बोले चल और पीते। फिर वो जेब में हाथ डालते, इधर जेब में हाथ डाला, बोले पैसे नहीं है। ये भी जेब में हाथ डालते, बोले पैसे नहीं है। सो पैसा नहीं है तो क्या करेंगे बताओ? चोरी नहीं, चोरी नहीं, ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड ये है बेवड़े। हाँ तो उधारी, बट उधारी कोई देता नहीं। तू देगा बेवड़े को उधारी? देगा क्या? ऐसा नहीं मानता बेवड़ा, बोलना पड़ता है। हाँ नहीं देगा ये, गुड। सो मैं अभी आपको बताता हूं वो क्या करते हैं। दोनों दोस्त है, इसका नाम है अक्या और इसका नाम है पक्या। अक्या पक्या, एग्रीड। अक्या क्या करता है, पक्या को बोलता है मैं तेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूं। अक्या पक्या पर क्या करता है, बिल ड्रॉ करता हूं। ओके, सो ये बन गया ड्रॉवर और ये बन गया ड्रॉवी। कमाल है पांडे जी। फिर ड्रॉवर बिल को जाके बैंक के पास डिस्काउंट कर लेता है। सो मान लेते बिल है 10,000 का और बिल हुआ डिस्काउंट 9,800 पर, डिस्काउंट आया 200। अब मुझे बताओ पैसा किसके पास आया? अक्या के पास आया क्या? कितने रुपए है? 9,800। पिएगा कौन कौन? देखो कितने भारी होशियार लोग हो तुमको, सब आता है एकदम कॉमन सेंस। पिएंगे कौन? दोनों पिएंगे, अक्या और पक्या। तो मुझे बताओ 9,800 का आधा हिस्सा इसके पास गया, कितना गया? 4,900 ना। 4,900 इसके पास गया और 4,900 इसके पास रह गया। बोला हाँ या नहीं? बेटा मुझे बताओ डिस्काउंट क्या सिर्फ अक्या बियर करेगा या डिस्काउंट भी प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करना पड़ेगा? पता नहीं, मरे मरे बात करते हो तो। क्यों प्रोपोर्शनेटली क्यों ट्रांसफर होगा? दोनों पीने वाले तो दोनों करेंगे। क्या करेंगे इसके से? इधर 200 का इधर 100 बियर करेंगे और 100 इधर से। सो बेटा जी इसको बोलते हैं रेमिटेंस डन। अब तुम मुझे बताओ, मैंने आपको जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिखाया था तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक लाइन पढ़वाई थी कि दैट द बिल इज ड्रॉन फॉर वैल्यू रिसीव्ड। हाँ तुम ऐसे मत देखो मेरे पास, मैंने एक फॉर्मेट बताया था, अभी दिखाऊंगा ना तुम खुद बोलोगे हाँ सर ये अंडरलाइन किया था हमने, वैशान वैशा गोबर। पेज नंबर 3 पर हो, वो उधर एक फॉर्मेट है, दिखा क्या? उसमें क्या क्या चीजें अंडरलाइन की बताओ तो मुझे। अच्छा अब ये भी नहीं बताने वाले तो फिर मैं अभी छोड़ रहा हूं, तुम जल्दी बताओ। ये भाई साहब को पेज नंबर 3 मिल जाए तो बड़ी बात। पता नहीं शादी कैसे होगी, पेज नंबर 3 नहीं ढूंढ पा रहा है।
उसको क्या चिल्ला रहा है बेवड़े, ढोस के तू आया आज। अबे गलत टॉपिक पे पेज नंबर 3 ढूंढ रहा है, जिस पर एक अंडरलाइन नहीं है वहां अंडरलाइन ढूंढ रहा है नालायक। अब बताओ क्या करूं अभी। हाँ बताओ भाई, क्या क्या अंडरलाइन किया उस बॉक्स में, स्पेसिफिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अच्छा, ड्रॉवर ड्रॉवी, और क्या किया, एक्सेप्टेड, और क्या, स्टैम्प को अंडरलाइन किया। मैंने तो नहीं बोला स्टैम्प को करने के लिए, होपलेस। और क्या है, अच्छा मैं अभी पढ़ लू क्या वापिस तुमसे ना, तो उम्मीद करना ही बेकार है। 3 months after pay to Messrs Ramlal and Sons or order the sum of rupees 20,000 only for value received। मतलब इन दोनों के बीच में पहले कोई डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे नहीं कि दो बेवड़े मिल गए और एक काम शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर ये क्या कर रहे हैं, अकोमोडेशन ऑफ बिल, एक दूसरे की जरूरतों को अकोमोडेट कर रहे हैं। ना अक्या को पक्या से कुछ लेना है, ना पक्या को अक्या को कुछ देना है, कुछ नहीं। दोनों दोस्त है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपन एक जुगाड़ खेलेंगे। और जुगाड़ का तरीका क्या, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बिल निकालता है, उस व्यक्ति को जाके डिस्काउंट कराएंगे, पैसा आएगा, दोनों बांट कर ले लेंगे। जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन दोनों मिलकर अपना अपना शेयर देंगे और पैसा देकर बैंक को खत्म कर देंगे। मतलब किसी को पता भी नहीं चला और पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया। नो नो नो, व्हाट आई एम आस्किंग यू इज यू नो कि इस केस में स्ट्रक्चर क्या बना, दोनों ने एक दूसरे के नीड्स को एकोमोडेट किया गया, बट दोनों के बीच में कोई डेटर और क्रेडिटर की रिलेशनशिप है क्या, नहीं। तुम्हें याद है क्या, मैंने बताया था कि ओपनिंग बैलेंस लिखना जरूरी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एकोमोडेशन ऑफ बिल में वो वाली चीज मिसिंग रहेगी, ठीक है। तो चलो अभी हम तुमको बताते, यार बना गद्दार। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। बताता हूं कैसे, ये देख। तुम्हारा दोस्त का नाम बताओ, शाकल, हाँ तो बताओ कौन किसको धोखा देने वाला है। तू धोखा देगा, क्या दोस्त है भाई, क्या दोस्त है, देख सीख नालायक। तो ये परवेज, PAR वही है क्या, तू प्रवेश है, प्रवेश है, प्रवेश प्रवेश क्या करता है नालायक, प्रवेश मतलब एंट्री, यही वाला प्रवेश ना, छोड़े यार अभी वही वाला। और ये दूसरा वाला कौन है, शाकाल, अपना शाकाल, ठीक है। तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। परवेश ने बिल निकाला शाकाल पर इसमें तो ये बनना, चलो काम करते। शाकाल ने बिल निकाला किस पर, परवेश पर, ओके। किसने किस पर बिल निकाला, शाकाल ने परवेश पर बिल निकाला। कितने का बिल निकालेंगे, 10,000। तुम दोनों में कोई रिश्ता है, पूछ रहा हूं भाई कुछ, हाँ मैं ये पूछ रहा हूं, डेटर क्रेडिटर का रिश्ता है क्या कोई, अकाउंटिंग भाषा में पूछ रहा हूं नालायक को, कोई लेन देन का व्यवहार बाकी है क्या, हाँ नहीं, कैसे कमीने लोग रहे। अच्छा पूछ रहा हूं, रिश्ता मतलब क्या, अकाउंट्स में रिलेशन नहीं सर, ही इज माय डेटर, ही इज माय क्रेडिटर, दिस इज आल्सो रिलेशनशिप। सो बोथ ऑफ देम डजंट हैव एनी रिलेशनशिप, दोनों मित्र हो, सही है ना, यही बता रहे थे, फ्रेंड्स है, गुड। सो शाकाल ने प्रवेश पर बिल निकाला। प्रवेश तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इसको कुछ देना बाकी था क्या, तुमने बिल क्यों एक्सेप्ट किया फिर, बिल्कुल सही, हम दोनों को पैसे चाहिए थे इसलिए साहब जी हमने बिल निकाला और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बरोबर है। तो किसने बिल एक्सेप्ट किया, प्रवेश ने। नाउ फोकस हियर, फोकस हियर, मोबाइल अंदर रख देना, लगे तो भाला डालेगा इधर से, गाउटिया तेरे से बड़े बड़े काम करता हूं मालूम है तेरे को, होपलेस। अब मैं तुम्हें बताता हूं हुआ क्या। इस बिल को प्रवेश ने जाके डिस्काउंट करा दिया बैंक के पास, ठीक है। अब जिस बच्चे का ध्यान नहीं उसको बैंक बना देते, सड़ा देते। खड़ा हो जाए भाई छोरे, ये बैंक है, दिख रहा है। इस बैंक को हमने बोला कि हमको पैसे चाहिए, बता बैंक कितने रुपए देगा तू इसके, 9,800, वेरी गुड, रट लिया फिगर छोरे ने, 9,800 प्रवेश को मिले, एग्रीड। प्रवेश बेटा मुझे बताओ, सारा पैसा तुम्हारे पास ही रखोगे या कुछ पैसा शाकाल को भी दोगे। शाकाल को ये भाई साहब ने दिया कितना, 4,900। अच्छा इधर डिस्काउंट कितना था, 200। तो मुझे बताओ 4,900 वो मजे ले रहा है, सो 200 का जो डिस्काउंट है उसका भी आधा पोर्शन उधर भेजना पड़ेगा कि नहीं,
बोला हाँ या नहीं? सो इधर से डिस्काउंट कितना जाएगा? 100। बोला हाँ। अब मुझे बताओ बैंक किसके पास जाएगी पैसा मांगने के लिए? किसके पास? प्रवेश के पास जाएगी। ऐसा सिखाया मैंने। ड्रॉवर है प्रवेश, हाँ या नहीं? और ये कौन है? ड्रॉवी। मैं वापिस से पूछ रहा हूं, बैंक किसके पास जाएगी पैसा मांगने के लिए? हाँ, शाकाल के पास। और अगर मान लो शाकाल ने पैसे नहीं दिए तो किसका नाम खराब होगा? आई एम सो सॉरी, आई जस्ट मिस्टेक। नहीं रे बराबर, तू गधेड़ा है नलायक। शाकाल के पास कैसे जाएगी? शाकाल इज ड्रॉवर ना, इवन गलत लिख दिया। ये ड्रॉवर है ना, इसने बिल निकाला है यार, सब गड़बड़ कर दी मैंने। ड्रॉवर शाकाल था ना, फिर प्रवेश कैसे डिस्काउंट कराएगा? अच्छा, ये इधर लिखने की वजह से प्रॉब्लम हो गया। तेरे को धोखा नहीं दिलाना था इसलिए नलायक कैसे किया था। ये शाकाल को इस तरह लिखता हूं अभी, ये शाकाल और ये प्रवेश। अब तो ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, शाकाल इसके ऊपर बिल निकालेगा 10,000 का। ये बिल डिस्काउंट कराएगा किसके पास? बैंक के पास। अब मैंने इनको पूछा तुम दोनों में कोई रिश्ता है क्या? इन्होंने बोला नहीं सर, हम जस्ट फ्रेंड्स है। तो बैंक ने 9,800 रुपए दिए किसको? नहीं, ये कैसे डिस्काउंट कराएगा यार, क्या चालू है? ये दे, शाकाल डिस्काउंट कराएगा कितने रुपए में? 9,800। और 200 क्या है? डिस्काउंट। शाकाल कितने रुपए प्रवेश को भेज देगा? 4,900। तो डिस्काउंट भी कितना चला गया? 100। ये अकोमोडेशन ऑफ बिल का ये स्ट्रक्चर समझ में है। अब मैं बोल रहा हूं ऑन मैच्योरिटी बैंक किसके पास जाएगी? ऑन मैच्योरिटी बैंक किसके पास जाएगी? ड्रॉवर या ड्रॉवी? ड्रॉवी। ये ड्रॉवर है ना? अरे बोलो ना हाँ या ना। और ड्रॉवी। किसको नहीं समझ में आया पहले बता दो, इसके आगे मुझे जाने मत दो। एक ड्रॉवर है, एक ड्रॉवी है। बिल जब मैच्योर्ड होता है तो पेमेंट किसको करना होता है? ड्रॉवी को करना होता है। तो बैंक किसके पास जाएगी? ड्रॉवी के पास। अब मुझे बताओ ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया तो किसका नाम खराब होगा? शाकाल का कैसे खराब होता है? जिसकी साइन है बिल पर उसका नाम। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी का चेक है, मैंने डिपॉजिट कराया बैंक में, मिला मुझे चेक, मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, चेक बाउंस हो गया, किसका नाम खराब होगा? आनंद भांगड़े या मुकेश अंबानी का? कॉमन सेंस है, जिसने एक्सेप्ट किया, जिसने साइन किया है उसका नाम खराब होगा, हाँ या नहीं? ओ परवेश, मुझे बताओ तुझे कितने रुपए मिल गए? 4,900 तो मिल गया और 100 रुपीज का तुमने क्या डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हारा हिसाब किताब 5,000 का तो हो गया। बट तुम दोनों के बीच में कोई डेटर क्रेडिटर की रिलेशनशिप थी क्या? नहीं। उसके बावजूद तुम दोस्त थे इसलिए तुमने एग्री किया कि मैं 10,000 का बिल एक्सेप्ट करता हूं। अब 10,000 का बिल तुम्हें बैंक को भरना है, 5,000 रुपए तुम्हें ऑलरेडी मिल गए, 4,900 इन फॉर्म ऑफ कैश और 100 इसका डिस्काउंट। से यस और नो? अब और कितने मिलने बाकी है? 5,000। अगर मान लो ये शाकाल यार बना गद्दार, शाकाल ने पैसे भेजने चाहिए थे रिमेनिंग 5,000, क्योंकि बैंक को कितने रुपए देने अभी हमको? 10,000। उसमें से प्रवेश को 10,000, 5,000 तो मिल चुके हैं, और कितने मिलने बाकी है? 5,000। अगर नहीं मिले तो भी प्रवेश तो पेमेंट करेगा। एग्रीड? सो ये शाकाल क्या हुआ? शाकाल ने अपने पैसे नहीं भेजे। नहीं भेजे, सॉरी इधर नहीं भेजने वाला। वो शाकाल किसको पैसे भेजने वाला था? ड्रॉवी को, हाँ या नहीं? ऑन मैच्योरिटी वो कितने रुपए भेजेगा? 5,000। बट उसने नहीं भेजे, तो जाहिर सी बात है यहां पर यार क्या बना? गद्दार। फिर यार बना गद्दार, उसके आगे क्या स्टोरी होती है आगे बताऊंगा। पहले समझ लेते कि क्या हो क्या रहा है। किसके पास बिल था? किसके पास? शाकाल। किसने एक्सेप्ट किया था? परवेज। अब मुझे बताओ शाकाल ने बिल डिस्काउंट कराया किसके पास? उसको कितने रुपए मिले? उसमें से उसने पूरे अपने पास रखे, आधे भेज दिए। शाकाल ने आधे भेज दिए, तो परवेज को कितना मिल गया? 4,900 और 100 रुपीज डिस्काउंट। इसको बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जब कभी भी रेमिटेंस की एंट्री होगी, जब कभी भी रेमिटेंस की एंट्री होगी, एग्रीड, इट विल ऑलवेज बी एट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटेड अमाउंट। जैसे मैं बताऊं अगर आपको शॉर्टकट में, ये देखो, ये ग्रॉस है, ये डिस्काउंट है और ये नेट है। ग्रॉस था 10,000, डिस्काउंट था 200 और नेट था 9,800। एग्रीड? ध्यान रहे, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग जो हिसाब किताब चलेगा वो सब नेट अमाउंट पर चलेगा। मतलब शाकाल प्रवेश को कितना भेजेगा? नेट अमाउंट।
एग्रीड। सो जब कभी भी आपकी बात चल रही है किस समय, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग, शाकाल भेजेगा ना इमीडिएट पैसा, तो कितना भेजा इधर लिखने का 4900, तो डिस्काउंट कितना आएगा 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर। जरूरी नहीं ना हर बार आधा ही रहे, कई बार ऐसा भी हो सकता है 9800 का बताता हूं मैं तुम्हें, 2450 भेजा, कितना भेजा 2450, तो डिस्काउंट कितना x। बोम्बल समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? सो कुल मिलाकर जब कभी भी आप पैसा भेज रहे हो एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट कराया और पैसा भेजा, आपका गेम चलेगा किस पर, नेट पर। आपका गेम चलेगा नेट पर। तो मैं इधर लिखूंगा 4900 और इधर डिस्काउंट आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100। से यस, ध्यान से सुनो, पर्सनल अकाउंट ग्रॉस अमाउंट को ही फॉलो करेगा। बोलो वापस एक बार, पर्सनल अकाउंट ग्रॉस अमाउंट को फॉलो करेगा। क्यों, जर्नल एंट्री के थ्रू समझाऊंगा, बट ध्यान रहे कैश अकाउंट विल फॉलो नेट अमाउंट, कैश अमाउंट विल फॉलो नेट अमाउंट। मैं तुम्हें और एक सेंटेंस दूंगा फिर बात खत्म, इसको मैं समझा पाऊंगा। बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी गेम नेट पर नहीं चलेगा, गेम चलेगा ग्रॉस पर। क्यों? क्योंकि देखो मुझे बताओ, शाकाल ने 9800 में से आधे तो भेज दिए, राइट? तो ये डिस्काउंटिंग के वक्त कितने भेज दिए उसने, 4900 और 100 डिस्काउंट का। अब मुझे बताओ मैच्योरिटी के वक्त शाकाल कितने भेजेगा, 4900 भेजेगा या 5000? ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि क्या हुआ, अभी भाई प्रवेश को तो 10,000 रुपए देने हैं ना, तो 4900 प्रवेश ने यूज किए, बट बचे हुए 4900 किसने यूज किए, शाकाल ने। तो शाकाल 4900 प्लस क्या देगा, 100, और वो भेजेगा किसको, प्रवेश को। सो हमेशा ध्यान में रखना, ड्रॉवर ही पैसा रेमिट करता है। कौन रेमिट करता है, ड्रॉवर। ड्रॉवी रेमिट नहीं करता इधर, कौन करता है, ड्रॉवर। ड्रॉवर पैसा रेमिट करेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कितने रुपए में रेमिट करेगा, 5000 या 4900? 5000। चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। मैं पूछता हूं, शाकाल और इन दोनों के बीच में, प्रवेश के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? पहली बात क्लियर, रिलेशनशिप नहीं है। तो इन दोनों ने एक दूसरे पर बिल क्यों निकाला, पैसा चाहिए इसलिए। एग्रीड। तो प्लान एकदम सिंपल था, एक दूसरे पर बिल निकालो और बिल को जाके क्या कर दो, डिस्काउंट। मैं अभी आपसे पूछता हूं, किसने किस पर बिल निकाला, शाकाल ने प्रवेश पर, तो डिस्काउंट कौन कराएगा, शाकाल। शाकाल डिस्काउंट कराकर सारे पैसे अपने पास रखेगा या कुछ पैसे प्रवेश को भी भेजेगा? प्रवेश को कितना भेजेगा उसने, सपोज मान लो आधा भेजा। सो मैंने आपको क्या बोला, गेम चलेगा किस पर, नेट पर। मतलब डिस्काउंटिंग के वक्त गेम चलता है नेट पर। बट अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी के वक्त गेम किस पर चलेगा, आवाज नहीं है यार, ग्रॉस पर। मैच्योरिटी का गेम किस पर चलेगा, ग्रॉस पर। भाई साहब कहां तक पहुंची थी गाड़ी, समझ में आ गई थी क्या बात? तो कौन यार बना गद्दार, यहां पर कौन गद्दार बना, शाकाल बना गद्दार। किसके साथ, प्रवेश के पास। पैसा किससे मांगा जाएगा, प्रवेश से। अच्छा मुझे एक जल्दी से बताओ, जब हम बिल डिस्काउंट करते हैं गेम किस पर खेला जाएगा, नेट पर। बट जब फाइनल रेमिटेंस करना है, दैट इज मैच्योरिटी के वक्त, गेम किस पर खेला जाएगा, ग्रॉस पर। तो जर्नल एंट्री जब सिखाऊंगा तब तुमको बताऊंगा। अभी तक ये स्टोरी यहां तक लिख लीजिए, और इस स्टोरी के नीचे और अभी तक 4 लाइन नीचे और चाहिए होगी, या मतलब समझ लें थोड़ा खुला खुला लिखना ये वाला, और इस स्टोरी के बेसिस पर ही मैं एंट्री कराऊंगा। क्या बाबू मुझे ठीक है,
चले क्या आगे? ये चले अभी हम। अब मैं आपसे कुछ चीजें बताता हूं, सुनने को तैयार हो आप? क्या होता है देखो, अब शाकाल ने पैसे देने से मना कर दिया। अच्छा, पहले देने से मना कर दिया तो एक काम करते हैं अपन, एक इधर डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है? सो लिखो इन द बुक्स ऑफ शाकाल। मेरी एक बात सुन रहे हो क्या? एक क्वेश्चन काफी है और 10 क्वेश्चन काफी नहीं होंगे। लॉजिक पर फोकस करना, लॉजिक आएंगे तो अपने आप आएगा। इन द बुक्स ऑफ शाकाल एंड इन द बुक्स ऑफ प्रवेश। पहले हम करेंगे एंट्री इन द बुक्स ऑफ शाकाल। ये अकोमोडेशन ऑफ बिल की एंट्री, इसमें परचेस और सेल ऑफ गुड्स की एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्टली शाकाल ने प्रवेश पर बिल निकाला। एग्रीड? सो एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रवेश। क्या ये बात समझ आती है क्या आपको? कितना अमाउंट करेंगे? 10,000 10,000 पहली एंट्री। फिर इस बिल को क्या कराया गया? डिस्काउंट कराया गया। डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या? बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक आएगा 9,800, डिस्काउंट आया 200, बीआर आया 10,000। अच्छा, फिर थर्ड एंट्री आएगी, पैसा हमारे पास रखा है, आधा भेज दिया। मैंने आपको बताए थे 3 रूल। मैंने बताया एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग यू विल फॉलो गेम ऑन नेट। मैंने आपको बताया था और एक रूल, पर्सनल अकाउंट विल ऑलवेज फॉलो ग्रॉस अमाउंट। यहां पर भी ग्रॉस अमाउंट फॉलो होगा। एग्रीड? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यू हैव टू सेंड व्हाट? ग्रॉस अमाउंट। अब मुझे बताओ 9,800 का आधा भेजेंगे या 10,000 का आधा भेजेंगे? 9,800, क्योंकि वो नेट अमाउंट है। सो हमारी एंट्री पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। सो हम करेंगे प्रवेश अकाउंट डेबिट 5,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 100 एंड टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक। कितना आएगा? 4,900। हमने कितना पैसा भेज दिया बेटा जी? आधा पैसा भेज दिया। भेज तो 4,900 ही सकते थे, उससे ज्यादा तो भेज नहीं सकते। तो हमने बोला भाई साहब डिस्काउंट भी तुझे ट्रांसफर करेंगे। सो एंट्री बनी प्रवेश या प्रवेश अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 टू डिस्काउंट 100 टू कैश ऑब्लिक बैंक 4,900। अप्रिशिएट दिस? अप्रिशिएट दिस? अब मेरे राजा बेटा फोर्थ एंट्री में मुझे बताओ, हमें और पैसे भेजने हैं ना प्रवेश को। ये कब हुआ? एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग। अब बेटा जी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पैसा भेजना है कि नहीं भेजना है? अरे आवाज नहीं आती यार, मरे मरे बात कर दो। कितना भेजूं? कितना भेजूं? 5,000 भेजना है। तो अगर मान ले भेज देते, सुनो सुनो लिखो मत, भेज देते तो एंट्री क्या होती है? प्रवेश टू कैश। बट बेटा जी मैं ये वाली एंट्री नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने भेजा नहीं। गद्दार बना ना, शाकाल बना गद्दार। और शाकाल ने क्या किया? एट मैच्योरिटी नो मनी इज सेंट। नो मनी इज सेंट। अब मैं वापिस आपको क्वेश्चन पूछता हूं, बिल किसने एक्सेप्ट किया था? अगर बिल डिसऑनर हुआ तो किसका नाम खराब होगा? प्रवेश का। तो बिल हो जाता है ऑनर। बिल हो जाता है ऑनर, कि प्रवेश नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो। तो प्रवेश पैसा दे देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब बिल ऑनर होता है तब क्या ड्रॉवर कोई एंट्री करता है कि व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड? बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड, ड्रॉवर की बुक में कोई एंट्री आती है क्या? मुझे मजा नहीं आ रहा है। बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड, कोई एंट्री आएगी क्या ड्रॉवर की बुक्स में? सो बेटा जी मैंने 5th एंट्री किया, नो एंट्री। ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया कोई पैसा नहीं भेजा गया और नो एंट्री। अब ये गलती यहां पर हो गई। से यस, गलती यहां पर हो गई, मतलब पैसा नहीं भेजा। किसने नहीं भेजा? शाकाल ने प्रवेश को। बात समझ में आई या नहीं आई? राइट? हाथ ऊपर करो जिसको नहीं समझ आ रहा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ नहीं आ रहा है। क्रिस्टल क्लियर है? अभी तक ट्रांजैक्शन क्या हुई? एक ने दूसरे पर बिल निकाला, दूसरे ने जाके डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट करा के मैच्योरिटी के, सॉरी डिस्काउंटिंग के वक्त के तो पैसे भेज दिए, बट मैच्योरिटी के वक्त के पैसे नहीं भेजे। एग्रीड? अब मैं आपको बताता हूं इधर क्या होता है। इन द बुक्स ऑफ प्रवेश, प्रवेश का बिल्स पेएबल है। सो एंट्री क्या होगी? शाकाल
शाकाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, क्या आप मुझे बता सकते हो कितना है? 10,000 10,000। फोकस ऑन योर बेसिक्स। अभी प्रवेश क्या है यहां पर? ड्रॉवी। बिल को कराया गया डिस्काउंट, आवाज नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नो एंट्री। बट क्या प्रवेश को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? पूरा या आधा? सो हम एंट्री क्या करेंगे? थर्ड, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 4,900 और फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बीआर, मत बोल देना नलाई को, टू बोलना है टू शाकाल। बोल भाई जी 5,000। मैंने बताया तो था, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ग्रॉस अमाउंट, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ग्रॉस अमाउंट, बट पर्सनल अकाउंट विल ऑलवेज बी ग्रॉस अमाउंट। ट्रिक याद रहेगी ना? अच्छा अब आगे, पैसा भेजा क्या हमने? नहीं, सॉरी, प्रवेश को पैसा मिला क्या? नहीं। सो बेटा नो मनी इज रिसीव्ड, नो मनी इज रिसीव्ड। बट बेटा मुझे बताओ, प्रवेश ने बिल को ऑनर किया है डिसऑनर किया? ऑनर किया, तो पैसा देना पड़ा या नहीं देना पड़ा? तो बेटा जी 5वें नंबर पर एंट्री होगी, बिल्स पेबल टू कैश ऑब्लिक बैंक 10,000 10,000 से यस। देखते कितने बच्चों का कॉमन सेंस प्रज्वलित है। किसने ऑनर किया बिल को? प्रवेश। प्रवेश को अभी भी कितने रुपए आने बाकी है शाकाल से? 5,000। तो ये दिमाग में भरकर रखो, कितने रुपए आने बाकी है? 5,000। अब ये नया गेम खेलेंगे। आर वी रेडी? अब नया गेम क्या खेल रहे देखो, ये यहां तक था, अभी सभी के पेन डाउन, नया गेम चालू। तिलमिला गया प्रवेश, बोले पैसे नहीं भेजे तुमने। प्रवेश बोलता है कि अब मैं ड्रॉवर बनूंगा, तू ड्रॉवी बनेगा। प्रवेश क्या बोलता है शाकाल को? अब मैं बनूंगा ड्रॉवर और तू बनेगा ड्रॉवी, मैं तुझे बिल भेज रहा हूं, एक्सेप्ट कर। अब और एक जुगाड़ हुआ और इसने इसके ऊपर बिल निकाला और बिल निकाला गया अराउंड, कैन आई एज्यूम 18,000? से यस। 18,000 के बिल को डिस्काउंट कराया गया 17,600 में, राइट? तो ये बिल हुआ डिस्काउंट और पैसा गया इधर, कितने रुपए गए? 17,600 और डिस्काउंट कितना है? 400 से यस। अब वापिस उनका शेयरिंग वैसे ही है, आधा तेरा आधा मेरा। तो मुझे बताओ, अगर उनके बीच में कुछ लफड़ा नहीं होता तो 17,600 का आधा कितना भेजना पड़ता? 8,800, 8,800। बट आप मुझे सोच के बताइए, 8,800 भेजने चाहिए, 3,800 भेजने चाहिए? वाई 3,800? क्योंकि क्या किया उसने बोला भाई साहब पैसे तुमसे 5,000 आने बाकी है और मैं तुमको 8,800 देना बाकी है, तो 5,000 काट लूंगा तुम्हारे और तुमको कितना भेज दूंगा? 3,800। क्या ये बात सहमत होते हो क्या आप? देखो क्या है, प्रवेश को क्या है, अपने पैसे निकलवाने थे, तो प्रवेश ने बिल ड्रॉ किया किस पर? शाकाल पर। शाकाल को बोला क्या कर? एक्सेप्ट। शाकाल ने किया एक्सेप्ट। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं क्या? रेडी? मुझे बताओ डिस्काउंट कितने पर बियर किया जाएगा? जैसे डिस्काउंट मैंने ऐसे सिखाया था ना, ग्रॉस, डिस्काउंट और नेट। तो ग्रॉस अभी इधर कितना हुआ? 18,000। डिस्काउंट कितना हुआ? 400 और ये हुआ 17,600। एग्रीड? अब मुझे बताओ, जब हम पैसा भेज रहे हैं तो कितना भेज रहे हैं? वी आर नॉट सेंडिंग 8,800, वी आर सेंडिंग हाउ मच? 3,800। डिस्काउंट किस पर बियर करेंगे? 3,800 या 8,800 पर? आवाज नहीं आ रही है। वाई 8,800? लॉजिक बराबर है। वाई 8,800? क्योंकि सर जी अकाउंट तो 8,800 का ही सेटल हुआ है उसके साथ। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 5,000 पहले के आने थे और अभी कितने भेज दिए? 3,600। तो कितना आएगा? 8,000। हाँ 3,800, फिर 8,800 भेजा गया उसको और फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल दिया। बेटा जी यहां पर प्रेस्टीज पॉइंट में और बाकी की जगह पे भी, कई जगह पे ये एक शॉर्टकट से सिखाया जाता है। मैं इसको शॉर्टकट यूज नहीं करता हूं क्योंकि सीपीटी में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो उस शॉर्टकट से सॉल्व नहीं हो सकते और लॉजिकल तरीका यही है कि वाई इज बियरिंग द डिस्काउंट ऑफ फुल, मतलब वाई इज बियरिंग ऑन 8,800। क्यों 8,800 पर? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बेटा जी 5,000 तो उसके पहले के आने थे और 3,800 अभी भेज दिया, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 8,800। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं क्या? आर यू रेडी?
कॉमन सेंस लगाकर बताना मुझे, विद सेंस, कॉमन सेंस। आपको विजुअलाइज हो रहा है क्या? ये 5000 तो कांस्टेंट रहेंगे, बट मैंने अगर इधर नीचे 2800 लिख दिया तो डिस्काउंट अमाउंट सेम रहेगी, अलग रहेगी? देखो अभी इधर डिस्काउंट अकाउंट 400 की जगह पे कितना आ जाएगा? 200। कर देख लो, 200 आ रहा है क्या? एक्स 8800 इंटू 400 डिवाइड बाय 17600 कितना आ रहा है? 200 आ रहा है क्या? बट अगर वही मैं 3800 की जगह पे 2800 लू तो सेम डिस्काउंट आएगा या अलग आएगा? ये समझ आ रहा है क्या अब? अरे भाई भेजे में जा रहा है क्या? सो बेटा जी पॉइंट ये नहीं है कि हर बार आधा डिस्काउंट जाने का, उसका पॉइंट ये है कि उससे कितने आने थे? 5000, और मैंने कितने भेजे उसको? 2800। सो बेटा जी 5000 और 2800 का डिस्काउंट मुझे प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा। तो बाकी की जगह पे ये शॉर्टकट फेल हो जाता है। ध्यान रहे इसमें शॉर्टकट में काम मत करना, क्योंकि अगर एग्जामिनर को डुबाना रहा तो डुबाएगा बराबर से। तुम्हें करना क्या, एकदम सिंपल है, ग्रॉस डिस्काउंट नेट ये आएगा। पिछले बार के कितने पैसे आने हैं वो ग्रॉस का, उसका जो भी शेयर रहेगा वो लेना। अभी कितने भेजे, दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड। दोनों को ऐड करने के बाद में आपको एक टोटल आएगी, उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। से यस। सो बेटा जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं क्या? पैसे कितने भेजे? ये इधर ये बिल इस पर ड्रॉ किया, अब पैसे कितने भेजे? प्रवेश ने इधर पैसे कितने भेजे? वेदर इट इज 8800 और वेदर इट इज 3800, बट उसके बावजूद भी डिस्काउंट कितना बियर करेंगे? 200। 200 कैसे आया? द डिस्काउंट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन 3800, द डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन 8800। चलो फॉर्मेट बताओ, ग्रॉस डिस्काउंट नेट। पहले वाले बिल में वांदा नहीं है, दूसरे वाले बिल में आपको नेट के नीचे क्या लिखना होगा? पुराने बिल का कितना आना बाकी है और अभी कितना भेजा उसका ग्रॉस, और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगी। से यस और नो। क्या पूरी क्लास को क्लियर हुआ? ओ बाबू बस फिर खत्म हो गई बात। 3800 भेजे तो बेटा बताओ मुझे किसके बुक्स में एंट्री करूं? इधर 6th एंट्री होगी। अभी बिल मैंने निकाला ना प्रवेश ने, सो एंट्री होगी BR टू व्हाट? शाकाल। कितना अमाउंट आएगा? कितना बता रहे हो? 18,000 टू शाकाल 18,000। से यस। फिर इस बिल को मैंने करा डिस्काउंट, एंट्री आएगी बैंक डिस्काउंट टू BR। बोलो हाँ, कितना अमाउंट आ जाएगा? 17,600 डिस्काउंट 400 टू BR 18,000। बोलो हाँ। 8th एंट्री आ जाएगी, 8th एंट्री आ जाएगी। चलो अभी लिख लो, ये यहां से जहां से मैं ग्रीन लिख रहा हूं वहां से नई स्टोरी चालू हो रही है। अब प्रवेश ने बिल निकाला किस पर? शाकाल पर। हैव यू ऑल डन? ये 2 एंट्री होगी। अब मुझे बताओ क्या होगा? हमने डिस्काउंट कर दिया, हम पैसा भेजेंगे क्या? हमने डिस्काउंट कर दिया, हमने पैसा भेजना है क्या? अभी सोच के बताओ हम कितना पैसा भेज रहे हैं, वो प्रॉब्लम में दिया जाएगा, वो प्रॉब्लम में दिया जाएगा। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, देखो इधर टू समथिंग आएगा कैश, ध्यान से एकदम एवरीवन, टू कैश 3,800 ये दिया होगा तुम्हें, टू डिस्काउंट 200 ये तुम्हें कैलकुलेट करना होगा, और इधर आएगा प्रवेश नहीं, हम प्रवेश के बुक्स में ना क्या आएगा? शाकाल कितना आएगा बेटा? 4,000। समझे क्या? अब तुम बोलोगे कि सर इससे क्या हो रहा है? अब जरा ध्यान से सुनो, एवरीवन बी फोकस्ड।
17,600 का 17,600 नहीं 18,000 का डिवाइड बाय 2 करो। उनका शेयर आधा आधा था क्या? अभी तुम खुद देख लेना, शाकाल का अकाउंट का बैलेंस आएगा 9,000। शाकाल के अकाउंट का बैलेंस आएगा 9,000। लेट मी प्रूव यू राइट नाउ। टेक ऑन योर कैलकुलेटर डेबिट 10,000। ये फिगर लिया मैंने, डेबिट 10,000, ठीक है। क्रेडिट 5,000, माइनस 5,000, माइनस 18,000, माइनस 4,000। क्या फिगर 9,000 आ रहा है क्या? ये माइनस 4,000 नहीं, प्लस 4,000। फिगर 9,000 आ रहा है क्या? हाँ या ना? अच्छा, फिगर नेगेटिव आ रहा होगा, हाँ नहीं? इसका मतलब क्या है? वी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ हाउ मच? 9,000 टू होम? शाकाल। और शाकाल उसके बाद में बिल को क्या कर देगा? ऑनर। से यस। कोई क्वेरी? मुझे नहीं समझा, बताओ क्या? पहली वाली एंट्री बताओ क्या हुआ? इधर से ग्रीन। अब किसने किस पर बिल निकाला? प्रवेश ने शाकाल पर, एग्रीड। फिर उस बिल को क्या कराएगा? डिस्काउंट, अमाउंट आ गया। अब पैसा भेजने की बारी है। पैसा भेजते वक्त मैं पुराना वाला पैसा काटूंगा ना? पुराना वाला पैसा कितना आना था? 5,000। सो 5,000 काट लिए और उसके बाद में उसका शेयर कितना? 3,800। ऐसे 3,800 उसको भेज दिए, बट डिस्काउंट कितना लिया जाएगा? 200। बोलो हाँ या ना? एवरीवन एग्रीज ऑन दिस? नाउ लवली पीपल, वी हैव गॉट 9th एंट्री। 9th एंट्री में क्या हो रहा है? पूरी क्लास का ध्यान इधर। अब किससे पैसे आने प्रवेश को? शाकाल से। शाकाल हो जाएगा इंसॉल्वेंट। अभी स्टोरी हर बार रिपीट ऐसी होने वाली। शाकाल क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। शाकाल इंसॉल्वेंट होते ही बिल ऑनर होगा कि डिसऑनर? डिसऑनर होते वक्त बिल हमने, सेकंड बिल हमने डिस्काउंट कराया था। से यस और नो? सो एंट्री क्या बनेगी? देखो, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट। शाकाल अकाउंट डेबिट, सही है। टू बैंक अमाउंट कितनी आ जाएगी? 19,000, 19,000, 19,000 का क्या? 18,000, 18,000। नया बिल 18,000 का था क्या? से यस। अब उसके बाद में भी अभी भी देख लो, अब आएगा बैलेंस इसका 9,000 डेबिट। कॉमन सेंस है। 9,000 पहले क्रेडिट बैलेंस आ रहा था ना, अभी 18,000 उसमें क्या कर दिया मैंने? डेबिट। तो बैलेंस कितना रह गया? 9,000 डेबिट। अरे हाँ नहीं? इसका मतलब अभी शाकाल से कितने रुपए आने बाकी है? 9,000। अब वो बोलेंगे कि सर शाकाल इंसॉल्वेंट हो गया एंड ही इज ओनली एबल टू पे 40% ऑफ द अमाउंट। सो मुझे बताओ 9,000 का 40% कितना आएगा? सो ये देखो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तुम बोले 3,600 क्या? फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,400 टू शाकाल 9,000। और मैं भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि अकाउंट टैली हो गया। अब तुम मुझे बोलोगे कि सर ये सब ठीक तो है, बट साला इतना पकड़ नहीं आ रहा है, मेरे को पकड़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ आपको स्टोरी लाइन याद करानी, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। स्टोरी लाइन याद करानी कि प्रॉब्लम चलती कैसे है। एक बार स्टोरी लाइन याद हो गई कि हाँ प्रॉब्लम ऐसे ऐसे चलती है, फिर हम किसी भी स्टोरी लाइन पर काम कर सकते हैं। क्योंकि इस स्टोरी लाइन की अगर हम एंट्री लॉजिकली समझ लेंगे तो ये काम कैसे करता है पता चल जाएगा, और कैसे बिहेव करते फिगर्स ये भी पता चल जाएगा। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कशन किस पर करूंगा? स्टोरी लाइन पर। सो आप देखो, फर्स्ट देखते हैं जो ब्लैक कलर में लिखा था, ये ओरिजिनल बिल था क्या? इसमें हम कौन थे? ड्रॉवी। एंट्री थी शाकाल टू बिल्स पेएबल। फिर बिल डिस्काउंट कराया गया, उसकी क्या है? नो एंट्री। फिर उसके बाद में हमें पैसा मिला आधा, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, नेट अमाउंट। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला टू व्हाट? शाकाल। से यस, ये एंट्री क्लियर थी। उसके बाद में क्या हुआ? पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। बट अगर हम बिल को डिसऑनर कर देंगे तो नाम किसका खराब होगा? हमारा ही। इसलिए हम बिल को क्या करेंगे? ऑनर। ध्यान में रखना, ये वाली एंट्री वो बताएंगे नहीं कि बिल इज ऑनर्ड। ये आपको हमेशा अज्यूम करना है। जब तक बिल डिसऑनर नहीं होता, मतलब जब तक एग्जामिनर नहीं बोले कि बिल इज डिसऑनर्ड, तब तक आप हमेशा बिल को क्या करेंगे? ऑनर। से यस और नो? सो यहां पर बिल क्या हो गया? बिल हो गया ऑनर। एंट्री क्या हुई? बिल्स पेएबल टू कैश पब्लिक बैंक। अब ड्रॉवी बनेगा क्या? ड्रॉवर। सो वो निकालेगा बीआर टू व्हाट? शाकाल, दैट इज ड्रॉवी। अब उसके बाद में क्या कराएगा? बिल को डिस्काउंट। एंट्री क्या होगी? बैंक डिस्काउंट टू बीआर। अब पैसा भेजेगा तो पूरा भेजेगा या आधा? आधा। बट आधे में से वो पहले क्या काटेगा? 5,000।
क्यों 5,000 काटेगा? क्योंकि पहले का उसका पैसा आना बाकी है। तो डिस्काउंट निकालते हुआ ग्रॉस डिस्काउंट नेट ऐसा वर्किंग करते क्या? सो नेट के नीचे क्या लिखने का? 3,800 प्लस कितना? पिछले बिल का 5,000, और ये टोटल लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आपको डिस्काउंट मिलेगा। बोलो हाँ या ना? सो बेटा जी ये हमने क्या किया, उसका भाई साहब को पैसे भेज दिए। किधर भेजे? ये इधर पैसे भेज दिए। एग्रीड। फिर बेटा जी क्या हुआ? लास्ट में शाकाल हो गया क्या? इंसॉल्वेंट। हम कौन है? ड्रॉवर। इंसॉल्वेंट हुआ तो मतलब बिल ऑनर होगा कि डिसऑनर? डिसऑनर। सो हमने एंट्री की शाकाल टू व्हाट? बैंक, क्योंकि बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड की एंट्री यही होती ना क्या? शाकाल, दैट इज ड्रॉवी टू बैंक। एग्रीड। वो एंट्री मैंने कर दी। अब लास्ट में बेटा जी वो बैड डेट्स हो गए, तो अभी हमको कुछ पैसा मिलने वाला। तो कितना पैसा मिला? 40%। पुरानी पूरी बातों को भूल जाने का। जो लास्ट का बिल है उस बिल में शाकाल का जितना शेयर है उसके बेसिस पर कैलकुलेट करने का। जैसे पहले वाला बिल कितने का था? 10,000। दूसरे वाले का बिल कितना था? 18,000। उस 18,000 में शाकाल का शेयर कितना था? 9,000। बस आपको वर्किंग उस पर करनी है 9,000 पर, और आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। सो मैंने एंट्री क्या की? बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 40%। फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हाउ मच? 5,400 टू शाकाल अकाउंट हाउ मच? 9,000। स्टोरी लाइन समझ में है क्या? पहला वाला बिल ऑनर होता है बट शाकाल अपना पैसा नहीं बेचता है। दूसरा एक बिल ड्रॉ करता है कौन? प्रवेश ऑन शाकाल, मतलब ड्रॉ भी बना ड्रॉवर। फिर क्या करता है? वो बिल को डिस्काउंट करता है और पैसा बेचता है। पैसा बेचते वक्त थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ। और उसके बाद में क्या हो जाता है? ये आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है। कौन? शाकाल। उसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है? उसके बाद में क्या करना होता है? डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। से यस। क्या पूरी क्लास को समझ में आया क्या? डिसऑनर की एंट्री करने के बाद, नहीं, इंसॉल्वेंट होने के बाद में डिसऑनर की एंट्री करने के, और डिसऑनर के बाद में उससे पैसा रिसीव करना है। तो पैसा पूरा रिसीव होगा या 40%? 40%। रिमेनिंग आपने किस में डाल दिया? बैड डेट्स। अब अगर आप चाहते हो तो एक बार चेक कर लो शाकाल का अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार लो। 10,000 प्लस माइनस 5,000 माइनस 18,000 प्लस 4,000 प्लस 18,000 माइनस 9,000। समझ में आया कि नहीं है? मतलब अकोमोडेशन ऑफ बिल में लास्ट वाले बिल को लेकर काम करने का, कि भाई उससे कितना पैसा आना था, अगर वो नहीं आया तो उसका कितना पैसा आया वो लिखो, और बचा हुआ क्या डाल दोगे? बैड डेट्स। क्लियर है क्या? से यस। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं क्या? हम किसके बुक्स में? अभी प्रवेश। प्रवेश के बुक्स में 6th एंट्री। अब हम कौन है? ड्रॉवर या ड्रॉवी? तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रवेश बिल्स पेएबल। कितने का? 18,000। 18,000। सोच के बताओ क्या डिस्काउंट की एंट्री होगी क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नो एंट्री। चलो ये 2 एंट्रीज लिखो। चले क्या? ऑलराइट, हियर आर वी। लेट मी आस्क यू समथिंग मोर। 8th में अब क्या हो रहा है? बिल डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं आई, बट क्या कोई पैसा हमको भी मिलने वाला है क्या? कितना मिलेगा? 3,800। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक। कितना मिलेगा? 3,800। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट बियर करेंगे? 200। एंड टू व्हाट? प्रवेश। बताओ कितना? 4,000। बोलो हाँ। ओके। 8 के बाद 9th एंट्री। याद ही नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है? आई जस्ट फॉरगॉट। क्या हो रहा है? इंसॉल्वेंट हो गया। तो बिल ऑनर होगा कि डिसऑनर? हम ड्रॉवर है कि ड्रॉवी? क्या एंट्री होगी? कौन है रे नो एंट्री वाला? बिल डिसऑनर हुआ तो एक जगह बता दे जहां पे नो एंट्री है। एक जगह बता दे। ऑनर के वक्त मैंने नो एंट्री मैंने सिखाया। डिसऑनर के वक्त एक जगह बता दे कि नो एंट्री है। पढ़ाई है नहीं, फेंका फेंकी चालू है, उसके पीछे ये भी गोबर खाने को तैयार हो गया तेरे पीछे।
बाकी बच्चे बताओ डिसऑनर होते हो क्या एंट्री होगी? अरे आवाज नहीं आ रहा यार मुझे एक बात बताओ, ये कौन है? ड्रॉवी है क्या? ड्रॉवी के केस में ऑनर हो या डिसऑनर हो, एंट्री क्या होगी? देखो, ऑनर हुआ तो बिल्स पेएबल टू कैश पब्लिक बैंक, और डिसऑनर हुआ तो क्या होगा? बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, क्योंकि वापिस पेएबल बताना पड़ेगा ना भाई, हाँ या ना? सो एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितना लिखूं? कितने का बिल है? 18,000 टू क्या? प्रवेश कितना लिखूं? 18,000 से यस। सो बिल्स पेएबल टू प्रवेश, बोलो हाँ। क्लियर है क्या सभी को? ये किसकी एंट्री है? डिसऑनर। और 10th एंट्री क्या करना है? अभी मुझे बताओ, पैसा आएगा कि देंगे हम? पैसा आएगा कि जाएगा? श्योर हो क्या? सो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, प्रवेश 9,000 का अमाउंट टू कैश ऑब्लिक बैंक 3,600 टू क्या? डेफिशिएंसी 5,400। हैप्पी क्या? मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं क्या? कौन सी एंट्रीज इसमें क्रिटिकल निकली उनको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि बाकी की एंट्रीज इजी है, क्रिटिकल एंट्रीज पर अभी फोकस करोगे तो ये नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रिक है। सबसे क्रिटिकल एरिया पर फोकस करो, बाकी की चीजें सब अपने आप लाइन पर लग जाती है। तो इसमें एंट्रीज अगर मैं आइडेंटिफाई कर दूं तो ये देखो कौन सी एंट्री क्रिटिकल है। ये वाला डिस्काउंट का जो फिगर है, बच्चा जनरल इसमें गलती करता है। डिस्काउंट वाले फिगर में बच्चा गलती करता है, और इसके लिए आपको शॉर्टकट पता है, ग्रॉस डिस्काउंट नेट। जब नेट के नीचे अमाउंट लिखोगे तो जितना दिया है वो नहीं लिखना, साथ में पिछले बार का कितना आना है वो भी लिखना। एग्रीड? दूसरा, ये वाली एंट्री का फिगर नहीं पता चलता है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था? पहले वाले बिल को भूल जाने का, दूसरे वाले बिल का अपना शेयर कितना है उसके बेसिस पर एंट्री करने की। से यस और नो? एग्रीड? ओके। सो एक बार भजन करेंगे क्या? कभी किया है भजन? नहीं? ठीक है। अपन पहले क्या बनेंगे? ड्रॉवर बनेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या बनेंगे? ड्रॉवी। तो सीक्वेंस में एंट्री विजुअलाइज करते। पहली एंट्री, हम पहले ड्रॉवर है, हम पहले प्रवेश है, तो पहली एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी। अच्छा, फिर बिल को क्या करेंगे हम? एंट्री क्या होगी? बैंक डिस्काउंट टू व्हाट? बीआर। ये सेकंड डिस्काउंट की एंट्री। पैसा पूरा अपने पास रखेंगे या आधा भेजेंगे? एंट्री क्या होगी? नहीं बोला ना, ड्रॉवी। ड्रॉवी ड्रॉवी टू डिस्काउंट टू कैश, या आधा पैसा भेज दिया या व्हाटएवर शेयर था वो भेज दिया। फोर्थ एंट्री, क्या हम हमारा शेयर भेज पाए क्या? क्या बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा? पहले केस में ऑनर। क्यों ऑनर होगा? राइट। तो बेटा ड्रॉवी अपना नाम नहीं खराब होने देना चाहता, इसलिए वो बिल को क्या कराएगा? ऑनर। तो एंट्री आएगी या नो एंट्री? एंट्री आएगी या नो एंट्री? क्या आएगी बता एंट्री? वी आर इन द बुक्स। नहीं, तू मुझे एंट्री बता ना, तू मुझे ज्ञान मत बांट। मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, एंट्री आएगी बोल रही है, तो बता क्या आएगी? मुझे ज्ञान मत बांट, एंट्री बता दे, बात खत्म। मैंने बोला बिल ऑनर हो गया, एंट्री बता दे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। कहां है बुद्धि बेटा? दिस इज नॉट द वे यू टैलेंटेड पीपल शुड बिहेव। जिम्मेदारी होती है अपनी कोई एक। गैर जिम्मेदार बयान कैसे देते हो तुम? एंट्री आएगी तो बता अभी एंट्री क्या आएगी? क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री। व्हाई? बिकॉज ड्रॉवर की बुक्स में क्या होगा? बिल इज डिस्काउंटेड एंड बिल इज ऑनर्ड। तो मेरा आपको सिखाने का मकसद यही था कि बिल ऑनर हुआ है कि डिसऑनर हुआ है? ऑनर। बरोबर है ना? फर्स्ट गो में हमने पैसा नहीं भेजा, उसके बावजूद क्या हुआ? बिल ऑनर। से यस। तो हमने क्या किया? नो एंट्री,
क्योंकि तुम दिमाग लगाओ, ड्रॉवर के बुक्स में है, बिल ऑनर हुआ और डिस्काउंटेड रहा तो उसकी क्या आएगी, नो एंट्री। बात को पकड़ो सर। फिर 6th लेवल पर एंट्री क्या होगी, अब हम क्या बन जाएंगे, ड्रॉवी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जो पहले का ड्रॉवी था वो अब क्या बन जाएगा, ड्रॉवर। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। फिर ये बिल क्या होगा, डिस्काउंट। इसकी कोई एंट्री करेंगे क्या हम, नहीं। सो क्या एंट्री होगी, नो एंट्री। अच्छा, उसमें से कुछ पैसा हमें मिलेगा क्या, सो एंट्री होगी कैश डिस्काउंट टू ड्रॉवर। पक्का क्या, अच्छा रूल समझ लेना, कैश के साथ ही हमेशा डिस्काउंट होगा। एग्रीड। अच्छा नाउ नेक्स्ट, अब नहीं, अब पहले बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, क्योंकि हम कौन बन गए, इंसॉल्वेंट। अब सोच के बताओ, इस सेकंड बिल के लिए हम ड्रॉवी है कि ड्रॉवर है, ड्रॉवी है कि ड्रॉवर है। ड्रॉवी एंट्री क्या करता है, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, बरोबर है क्या। अब मेरे को बताओ, हम पैसा नहीं दे पाए, अब हमको पैसा देना है, हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश आएगी या जाएगी, एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी। ट्रिक बताई मैंने आपको, कभी भी ध्यान में रखना कि बेटा जी ड्रॉवर को कितने अकाउंट से डेबिट करना, अगर माथे में ये प्रॉब्लम चले ना तो ध्यान में रखना, पहले वाले बिल को भूल जाना क्योंकि उसका पैसा हमने वसूल कर लिया। बिल कौन सा पेंडिंग है, सिर्फ सेकंड बिल में हमारा शेयर कितना था उसकी एंट्री कर दो, से यस। और जनरली वो सेम शेयर मेंटेन करते, सेम टाइप की प्रॉब्लम आती है। एग्रीड। चलो एक काम करते हैं, अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी शुरुआत से एंट्री विजुअलाइज करते हैं। पहले बिल की एंट्री क्या की, एक्सेप्ट, बोला हाँ या नहीं, क्या एंट्री होगी, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। सेकेंड एंट्री डिस्काउंटिंग की। थर्ड एंट्री पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या एंट्री होगी, कैश डिस्काउंट टू व्हाट, ड्रॉवर। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैच्योरिटी के वक्त हमें पैसा मिला क्या, नहीं मिला होता तो कैश टू ड्रॉवर, बात खत्म, और फिर हम बिल को क्या कर देते, ऑनर। बट इधर कैश मिला है क्या। अच्छा अब बताओ, बिल ऑनर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोच के बताना, गोबर मत करना तुरंत, हो रहा है। एंट्री क्या होगी, बिल्स पेएबल टू कैश ऑब्लिक बैंक। नेक्स्ट लेवल पर आओ, अब हम कौन बन गए, एंट्री क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी। अब हम बिल को क्या करेंगे, एंट्री क्या आएगी, बैंक डिस्काउंट टू बीआर। अब हम पैसा भेजेंगे थोड़ा सा, यस और नो, पूरा पैसा भेज देंगे, काट के भेजेंगे, सो कैश आएगी या जाएगी, एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर, सॉरी ड्रॉवर नहीं, ड्रॉवी टू कैश टू डिस्काउंट, से यस। अब नेक्स्ट, क्या पैसा आया या नहीं आया, समझ में आ रहा है ना, या वो सामने वाला आदमी आया, आने जाने का बात ही नहीं, वो सामने वाला आदमी है या इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने के बाद में तुमको बोलने की जरूरत है या डायरेक्टली बिल को डिसऑनर करोगे, डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवर टू बैंक, से यस। अच्छा मतलब जिससे पैसा आना है उसको डेबिट और जिसको देना है उसको क्रेडिट। अब मुझे बताओ, लास्ट में पैसा जो मिलेगा उसकी एंट्री क्या, बैंक बैड डेट्स टू ड्रॉवर, से यस। स्टोरी लाइन समझ में आया क्या। अब जैसा जैसा क्या हुआ, नहीं ड्रॉवर नहीं, ड्रॉवी, सॉरी भाई, ड्रॉवी, बैंक बैड डेट्स टू ड्रॉवी। अच्छा तुमको एक शॉर्टकट बताता हूं, स्टोरी लाइन जनरली यही रिपीट होगी। अब मैं आपको बताऊं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी तक सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड टॉपिक था। पिछले एग्जाम तक बात ठीक थी बेटा, क्योंकि पिछले एग्जाम तक सिलेबस में वो भी चीजें थी, नहीं पिछले एग्जाम में से भी डिलीट हो गई थी शायद से, जैसे रेशियो एनालिसिस, राइट, रॉयल्टी, जॉइंट वेंचर, ये टॉपिक हुआ करते थे। पिछले की पिछली बार की बात कर रहा हूं, एग्रीड। तो इस पर क्वेश्चन आता था। अब पिछली बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर क्वेश्चन नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से ये नेग्लेक्टेड टॉपिक है। आपके एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर आएगा क्वेश्चन, तो प्रिपेयर करके जाना। और उसमें भी आएगा तो मेरे को लगता है अकोमोडेशन ऑफ बिल पर आएगा। तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि एक तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है, तुम नाम गलत यूज कर सकते हो, और दूसरा क्या है कि भाई साहब जी अकोमोडेशन ऑफ बिल जनरली बच्चा ऑप्शन में छोड़ के जाता है। तुम मुझे सोच के बताओ, 11th-12th में तुमको अकोमोडेशन ऑफ बिल और बिल्स ऑफ एक्सचेंज था या नहीं था, हाँ या नहीं था ना, एक टॉपिक। कितने बच्चे ऑप्शन, अच्छा कितने लोगों को था, हाथ ऊपर करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब वो लोगों ने हाथ ऊपर रखने का, हाथ ऊपर रखो ना अभी तक जिनको था, और अब वही लोगों ने हाथ ऊपर रखने के जिन्होंने ये ऑप्शन में छोड़ा था, अकोमोडेशन ऑफ बिल। मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल हैव लेफ्ट इट इन ऑप्शन। तो ये चीज एग्जामिनर को भी पता है, पर वो बीकॉम 11th-12th में क्या था, तुमको पेपर पैटर्न, नेचर ऑफ द पेपर पूरा रट्टा मारा हुआ था,
ये नहीं तो ये ऑप्शन में और करके आ जाते थे, इधर ऐसा नहीं होएगा। एकोमोडेशन ऑफ बिल आया तो पूरे 10 मार्क के लिए आएगा और लेकर डूबेगा, समझे।